नफरत से इश्क की रही। दुल्हन बनी लड़की मुंबई की सुनसान सड़कों पर अपना लहंगा संभालते हुए भाग रही थी। उसके चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो लड़की बिना रुके लगातार भागे जा रही थी कि तभी कुछ बड़ी बड़ी और एक्सपेंसिव 7-8 गाड़ियां आकर उस लड़की के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। वो लड़की उन गाड़ियों को देख अपना थूक निगल लेती है और डर से उन सब गाड़ियों को देखने लगती है। तभी सारी गाड़ियां एकदम से रुक जाती हैं और उनमें से बहुत सारे आदमी जो ब्लैक सूट पहने थे वो बाहर आते हैं। उन गाड़ियों में से जो सबसे बड़ी और ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी थी, उसमें से शेरवानी पहने एक हैंडसम सा आदमी निकला, जो देखने से ही किसी रॉयल खानदान का लग रहा था, जिसकी बिल्ली जैसी भूरी आंखें थी, गोरा रंग, हल्की हल्की दाढ़ी और सुर्ख लाल होंठ। उस आदमी की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। वो आदमी सीधा उस लड़की के पास आया जो अभी डर से अपना पसीना पोंछ रही थी और नफरत से उस आदमी को घूर रही थी। इतने में उस आदमी ने दुल्हन बनी लड़की का हाथ पकड़ उसे ले जाकर अपनी गाड़ी में धकेल दिया। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते रह गई, चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर में सारी गाड़ियां एक बड़े मेंशन के सामने आकर रुकी तो वॉचमैन ने बड़ा सा गेट खोल दिया और सारी गाड़ियां अंदर आ गई। उनके अंदर आते ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया और वापस अपनी पोजीशन में खड़ा हो गया। वो आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार से बाहर निकला और उस दुल्हन बनी लड़की को अंदर ले जाने लगा। वो भी लगभग खींचते हुए। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और लगातार उस आदमी पर चिल्ला रही थी, लेकिन वो आदमी अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए उसे अंदर लेके जा रहा था। उसकी पकड़ लड़की के हाथ पर कसी हुई थी, जिस वजह से उस लड़की के गोरे हाथ पर लाल निशान पड़ गए थे और उस लड़की को बहुत दर्द भी हो रहा था, जिसे वो जाहिर नहीं होने दे रही थी और लगातार उस आदमी पर चिल्ला रही थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो आदमी छोड़े तब ना। दोनों अंदर मेंशन में आ गए, जहाँ पहले से ही मंडप सजा हुआ था, जहाँ पंडित जी अपना सर झुकाए खड़े थे। वो आदमी खींचते हुए दुल्हन बनी लड़की को मंडप पर लाया और पंडित जी से बोला, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करो। उस आदमी की बात पर वो लड़की, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से और आंसुओं से लाल हो रही थी, गुस्से से बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? नहीं करूंगी। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ तक ला सकते हो, लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। उस लड़की की बात पर वो आदमी शैतानी हंसी हंसते बोला, ओह रियली? क्या तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार नहीं? तो वो लड़की हैरानी से बोली, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? देखो, तुमने अगर मेरी दोस्त को कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? गुस्से से तभी उस आदमी ने अपना मोबाइल निकाल उस लड़की के सामने कर दिया और बोला, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं जो भी करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो वीडियो देख उस लड़की के रुके हुए आंसू भी बहने लगे। उसकी हिम्मत अब टूट सी गई थी। वो अपने साथ सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे देख उसकी हिम्मत टूट गई। लड़की रोते हुए हाथ जोड़ बोली, प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दो। मैं जो तुम कहोगे वो करूंगी। मैं शादी करूंगी तुमसे, बट प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दो। उसकी बात सुन उस आदमी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने गुड कह लड़की को बैठने का इशारा किया तो वो लड़की चुपचाप अपनी जगह बैठ गई। वो आदमी भी लड़की के बगल में बैठ गया और डेविल स्माइल के साथ बोला, पंडित जी शादी कराओ। वो पंडित डर से कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। उनकी बात पर वो आदमी तो खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़की जमी सी वहीं बैठी रही, जिसे देख वो आदमी सख्त आवाज में बोला, सुना नहीं क्या कहा पंडित जी ने? उठो। उसके कहने पर भी दुल्हन नहीं उठी तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ऐसे ही फेरे लेना शुरू कर दिया। फेरों के बाद दोनों वापस अपनी जगह बैठ गए। वो लड़की किसी मुहूर्त की तरफ बैठी थी जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखों में मजबूरी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी पंडित जी सिंदूर की डिब्बी दूल्हे को देते हुए बोले, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। उस आदमी ने सिंदूर की डिब्बी ली और लड़की की मांग में पूरा सिंदूर उड़ेल दिया और वो लड़की बस आंखें मूंद के रह गई। आदमी के मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई और वो आदमी डेविल स्माइल के साथ मन ही मन बोला, इसी के साथ तुम्हारी बर्बादी भी शुरू हुई स्वीट हार्ट। वो आदमी उठा और उस लड़की का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने रूम में लाकर बंद कर दिया।
और खुद अपने स्टडी रूम में आ गया। वो आदमी किसी राजा की तरह अपने किंग साइज सोफे पर बड़े ही स्टाइल में पैर पर पैर रख बैठ गया। उसके सामने उसका असिस्टेंट अपना सर झुकाए खड़ा था। जो काम बोला था हो गया। उस आदमी की सख्त आवाज पर असिस्टेंट ने सर उठाया और कांपती आवाज में बोला, यस सर, ओके गुड, नाउ गेट आउट। उस आदमी ने फिर सख्त लहजे में बोला तो वो असिस्टेंट वहाँ से भाग गया। उसके जाते ही उस आदमी के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई। आखिर कौन है ये आदमी और कौन है वो लड़की जिसे से इसने जबरदस्ती शादी की है? क्या है इस शादी के पीछे की वजह? असिस्टेंट डर से भाग गया था और उसके जाने के बाद उस आदमी के चेहरे पर डेविल मुस्कान तैर गई थी। वो मन ही मन एटीट्यूड वाले लहजे में बोला, आज से मेरा बदला शुरू। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उससे ज्यादा तुम पल पल तड़पोगी। ये रुद्र सिंह राठौर का वादा है। और रुद्र के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। रुद्र सिंह राठौर जो एशिया के टॉप बिजनेस टाइकून्स में से एक है और जिसने वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस पर्सन और वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब जीता है, जो एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी है। इसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। बहुत जिद्दी और गुस्से वाला, बेदर्द और इमोशनलेस पर्सन जो किसी की नहीं सुनता और एक सेकंड नहीं लेता किसी को भी मौत के घाट उतारने में, जिसके सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हो पाया है। कुछ देर बाद रुद्र अपने रूम में आया तो रूम का हाल बिगड़ा हुआ था और वो लड़की बेड पर गुस्से से बैठी थी। रुद्र को देख उसने मुंह फेर लिया और उसकी मुट्ठियां बेडशीट पर कस गई। पूरे रूम में उस लड़की ने तोड़ फोड़ कर रखी थी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पास आया। वो लड़की कुछ कहती इससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़ा और बाहर ले जाने लगा। बाहर आकर रुद्र ने एक सर्वेंट को कुछ इशारा किया तो उसने हाँ में सर हिला दिया और रुद्र उस लड़की को दूसरे रूम में लाकर दीवार से लगा दिया। रुद्र उस लड़की को अपने हाथों के घेरे में कैद कर बोला, ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम रुद्र की बात पर? वो लड़की गुस्से से रुद्र की आंखों में आंखें डाल बोली, यही कि तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। कांची अरोरा हूँ मैं। कांची अरोरा जो अपनी बेस्ट फ्रेंड शनाया के साथ रहती है, इसका कोई नहीं, इसलिए ये अपने दम पर जीती है। दिखने में खूबसूरत, किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। गोरा रंग, नीली आंखें, सॉफ्ट गुलाबी होंठ और कमर तक लहरते हुए काले लंबे बाल। कोई भी इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। बहुत जिद्दी लड़की, मैच्योर है मगर बच्चों वाली हरकतें करती है। आजाद रहना पसंद है, जिसे खुले आसमान में आजाद पंछी की तरह कोई रोक टोक करे उसका मुंह नोच ले। जबरदस्ती जिसे पसंद नहीं, ये है ये कांची अरोरा। कांची अरोरा हूँ मैं और कांची खुद के दम पर जीती है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कांची को कैद कर पाए। समझे तुम? अभी जश्न मनाओ अपनी जीत का, बहुत खुश होना अपनी जीत पर। हो लो खुश, पर मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सुना तुमने? कोई भी नहीं शब्दों पर जोर देते। कांची की बात पर रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, रियली तुम यहाँ से निकल जाओगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? यहाँ मेरी मर्जी के बिना ना ही कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। और ये बात अपने इस कांची के सर पर उंगली पॉइंट कर छोटे से दिमाग में बैठा लो। मिस कांची, नो नो, मिसेस कांची। रुद्र सिंह राठौर। रुद्र कांची के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला तो उसने रुद्र का हाथ झटक दिया और उसे चैलेंज करते हुए बोली, हो जाए चैलेंज। कांची की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, आई लव चैलेंजेस। हो जाए। रुद्र की बात पर कांची भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी और मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलने दूंगा। रुद्र भी डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं वादा करती हूँ कि जैसे मैं शादी से पहले यहाँ से भागी थी वैसे ही अब भाग जाऊंगी। बस फर्क इतना होगा कि तब तुम मुझे पकड़ लाए थे और अब नहीं पकड़ पाओगे। मिस्टर रुद्र सिंह राठौर। फ्लैशबैक। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र का केबिन। रुद्र किसी राजा की तरह अपनी चेयर पर बैठा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट सर झुकाए खड़ा था। रुद्र के इशारे पर असिस्टेंट ने फाइल उसके सामने बढ़ा दी। रुद्र ने उससे फाइल ली और उसे पढ़ने लगा। फाइल पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए और वो फाइल को असिस्टेंट के मुंह पर मार बोला, बस इतना ही हुआ तुमसे? मुझे उसके बारे में और जानकारी चाहिए और मतलब और सब कुछ जानना है उसके बारे में। तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी गई और अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा तो वो भी नहीं हो रहा तुमसे? ज्यादा कुछ नहीं तो उसकी फोटो निकलवाओ, जाओ। असिस्टेंट डर से कांपते हुए जी क्या वहाँ से भाग गया।
और रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कहाँ हो तुम? आखिर कहाँ? जिसे मैं नहीं ढूंढ पा रहा, जिसे रुद्र सिंह राठौर नहीं ढूंढ पा रहा, रॉब से। आखिर दुनिया के किस कोने में छुपे बैठी हो तुम? छुपी रहो, लेकिन एक न एक दिन तुम मेरे सामने होगी। एटीट्यूड वाले लहजे में अंडरस्कोर 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 एक लड़की अपने रूम में बेड पर घोड़े बेच के सो रही थी और उसकी दोस्त उसे उठाए जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट कर रही थी। कांची, उठना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। देख, अगर तू 5 मिनट के अंदर नहीं उठी तो मैं अकेले चली जाऊंगी और आज का तेरा प्रैक्टिकल भी छूट जाएगा। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। इतना कह जैसे ही शनाया जाने के लिए मुड़ी, कांची ने झट से उठ उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं रुको, मैं भी चल रही हूँ। कांची की बात पर शनाया बोली, नहीं मैं तो जा रही हूँ, तू घंटे लगाएगी तैयार होने में और मुझे भी लेट हो जाएगा। मैं तो चली, तू आ जाना बाद में अच्छे से तैयार होकर। कम से कम मुझे तो तेरी वजह से लेट नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। शनाया की बात पर कांची उसे रोकते हुए बोली, नहीं बस 5 मिनट, मैं अभी रेडी होती हूँ। कांची की बात पर शनाया बोली, 5 मिनट? मैं जानती हूँ तेरे 5 मिनट कितने होते हैं, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तेरी कसम, बस 5 मिनट रुक जाना, मैं हो जाऊंगी रेडी। पक्का? कांची मासूम सा फेस बनाते हुए बोली। तो शनाया बेड पर बैठते हुए बोली, ठीक है जा जल्दी अब। शनाया की बात पर कांची भागते हुए थैंक यू कह अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? आखिर क्यों की है रुद्र ने कांची से जबरदस्ती शादी? क्या भाग जाएगी कांची रुद्र से छूटकर? कांची और शनाया कॉलेज के कॉरिडोर में घूमते हुए बातें कर रही थी। मुझे तो लगा था कि आज का हमारा प्रैक्टिकल छूट ही जाएगा, इसलिए तुझे रोका था कि साथ में जाएंगे, साथ में लेट होंगे और साथ में प्रैक्टिकल छूटेगा। कांची हंसते हुए बोली तो शनाया उसे घूरते हुए बोली, इसलिए रोक रही थी तू मुझे? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है यार। अरे हो तो गया प्रैक्टिकल और लेट भी नहीं हुआ हमें। अब चिल करना यार, चल कैंटीन चलते हैं, कुछ खा पी के आएंगे। वैसे ही तेरे चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। कांची की बात पर शनाया फिर उसे घूरते हुए बोली, मेरी वजह से छूटा था ब्रेकफास्ट या तेरी वजह से? अगर तू टाइम पर उठ जाती तो ब्रेकफास्ट भी हो जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो 5 मिनट करने हैं। शनाया की बात पर कांची मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, अच्छा छोड़ना, अब चलते हैं कुछ खाने, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। कांची की बात पर शनाया ने ना में सर हिला दिया और दोनों कैंटीन में चले गए। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र बालकनी में खड़ा सिगरेट कस भर रहा था, तभी किसी ने केबिन का डोर नॉक किया। सर में आए कम इन आवाज सुन रुद्र बालकनी से अंदर आया और चेयर पे बैठते हुए बोला, कम। रुद्र की आवाज सुन बाहर खड़ा असिस्टेंट जो ऑलरेडी कप रहा था, उसका डर और बढ़ गया। अब उसे फिर शैतान का सामना करना था। असिस्टेंट डरते हुए धीरे धीरे अंदर आ रहा, तभी रुद्र बोल पड़ा, पैरों में मेहंदी लगी है तुम्हारे? रुद्र की बात पर असिस्टेंट ने रुक कर सर ऊपर कर रुद्र को देखा और ना में सर हिला दिया। तो रुद्र बोला, तो इतना रेंग रेंग कर क्यों चल रहे हो, जान नहीं है पैरों में? रुद्र का इतना कहना हुआ और असिस्टेंट दौड़ते हुए उसके पास आकर एक फाइल बढ़ा दी और बोला, सर बाकी की इन्फॉर्मेशन भी निकल गई है। सर मिस कांची अरोरा यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हमने उनकी फोटो भी निकलवा ली है। सर असिस्टेंट की बात पर रुद्र ने एक नजर उसे देखा और फाइल खोल पढ़ने लगा और जैसे ही उसने कांची की तस्वीर देखी उसको कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मगर अगले ही पल उसका दिल नफरत से भर गया और आंखों में गुस्सा आ गया। रुद्र अपना गुस्सा कंट्रोल कर बोला, अब तुम जा सकते हो। तो असिस्टेंट फुर्ती से बाहर निकल गया था और उसने एक आह भरी थी। ये तो लाजमी था, सब रुद्र के सामने खड़े होने से डरते थे और ये तो उसका असिस्टेंट था जिसको बार बार उसके सामने जाना ही था। बेचारा रोज प्रे करता था कि आज रुद्र उस पर गुस्सा ना करे। असिस्टेंट के जाने के बाद रुद्र के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई थी। वो खुद से कांची को याद कर बोला, आज और अभी से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू मिस कांची अरोरा। इसी के साथ पूरे केबिन में रुद्र की डरावनी हंसी की गूंज गूंज गई, इतनी कि अगर यहाँ कोई होता तो उसकी रूह भी अंदर तक कांप उठती। शनाया हॉल में बैठी मटर के दाने छील रही थी और कांची एक हाथ से फोन चलाते चलाते दूसरे हाथ से मटर के दाने खा रही थी। इस बात से अनजान की शनाया उसे ही घूर रही है। कांची फोन में बिजी मटर खा रही थी, तभी शनाया ने मटर का कटोरा उठाकर उसकी जगह मटर के छिलके रख दिए
कांची ने जैसे ही एक छिलका उठाकर मुंह में रखा और जो ही मुंह से निकाल दिया। इव, क्या था ये? मटर इतनी कड़वी कैसे हो गई? कांची ने नीचे देखा तो मटर की जगह छिलके रखे थे और शनाया को देखा तो वो उसे घूर रही थी। ये मटर सब्जी के लिए है ना कि तेरे लिए? शनाया की बात सुन कांची ने उसे बत्ती सी दिखा दी। तभी घर की डोर बेल बजी तो कांची उठकर डोर खोलने गई। कांची ने डोर खोला तो सामने एक ब्लैक सूट में आदमी खड़ा था। उसे देख कांची बोली, आप फिर आ गए। हमने कहा ना कि हम ये घर खाली नहीं करेंगे। आपको जो करना है उसके लिए कोई और जगह ढूंढ लीजिए, पर हम ये घर खाली नहीं करेंगे। कांची की बात पर वो आदमी बोला, देखिए मैम, हम आपको इस घर की डबल कीमत देंगे, बस आप ये घर खाली कर दीजिए। उस आदमी की बात पर कांची बोली, नो, आप डबल क्या ट्रिपल भी देंगे तब भी हम ये घर खाली नहीं करेंगे। अब जाइए यहाँ से, कह कांची ने उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया था और अंदर आ गई थी। कांची आकर वापस सोफे पर बैठ गई। तभी शनाया मटर छीलते हुए बोली, क्या हुआ? कौन था? शनाया की बात पर कांची बोली, अरे वही बड़ी कंपनी का मैनेजर घर खाली करने को बोल रहा है। पहले भी मना कर चुकी हूँ, तब भी नहीं मान रहे। आ गए फिर मुंह उठा के, कहते हैं डबल कीमत देंगे। हमें नहीं देना तो नहीं देना, हमारा बचपन जुड़ा है इस घर से, ऐसे कैसे छोड़ दे इसे? इन्हें भी हमारा ही घर मिला, कोई और जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शनाया बोली। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र का मैनेजर उसके सामने खड़ा था। सर, वो लोग घर खाली नहीं कर रहे। मैंने उन्हें डबल कीमत भी ऑफर की पर वो नहीं मान रहे। कहते हैं कि अगर ट्रिपल कीमत भी दोगे तब भी घर खाली नहीं करेंगे। है कौन वो लोग? रुद्र ने बिना किसी हाव भाव के जवाब दिया है, जो इस वक्त अपनी नजरें फोन में गड़ाए हुए था। रुद्र की बात पर मैनेजर बोला, सर, उस घर में 2 लड़कियां रहती हैं। मैनेजर की बात सुन रुद्र हैरानी से, लड़कियां? तुम 2 लड़कियों को नहीं मना पाए, कौन है वो? रुद्र की बात पर मैनेजर सर झुकाकर बोला, सर, मिस कांची अरोरा और उसकी दोस्त शनाया। कांची का नाम सुन रुद्र बोला, क्या? किसका नाम लिया तुमने अभी? सर, मिस कांची अरोरा और उनकी दोस्त शनाया। मैनेजर बोला तो रुद्र हैरान रह गया और मन ही मन बोला, तुम मेरे इतने पास थी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। खैर, मिल गई मुझे तुम, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। तुम कोई और जगह ढूंढो, वो घर वहीं रहेगा जहां है, समझे? रुद्र की बात पर मैनेजर हैरानी से हम क्या चला गया था और रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? आखिर क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? कांची टीवी देखते देखते पॉपकॉर्न खा रही थी। तभी घर की डोर बेल बजी। इस वक्त घर पे शनाया नहीं थी, इसलिए आलसी कांची को उठना पड़ा। अरे यार, ये शन्नू भी ना अब तक नहीं आई, इसके काम मुझे करने पड़ रहे हैं। 1 मिनट, हो सकता है शन्नू की हो बाहर, पर उसने तो रात तक आएगी ये कहा था। एनीवेज, कांची उठना तो तुझे पड़ेगा। खुद से बड़बड़ा कर कांची उठी और जाकर डोर खोल दिया। सामने एक हैंडसम सा आदमी खड़ा था जिसने व्हाइट बिजनेस सूट पहन रखा था। उस आदमी को देख कांची बोली, क्या चाहिए? कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम तो? कांची हैरानी से, भाट, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी दोस्त का दोस्त हूँ, अंदर नहीं बुलाओगी? रुद्र बात को संभालते हुए बोला, ओह अच्छा, शनाया के फ्रेंड हैं आप, लेकिन उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं और ना ही मिलवाया। कमर से हाथ टिकाते कांची बोली, अरे मिलने ही तो भेजा है, वो भी आती ही होगी। रुद्र बोला, ओह अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, कांची ने कहा तो रुद्र अंदर आकर बैठ गया। कांची डोर बंद कर अंदर आई और बोली, आप कुछ लेंगे? टी कॉफी या ब्लैक कॉफी? रुद्र ने कहा तो कांची किचन में चली गई और रुद्र आसपास लगी कांची की तस्वीरों को देखने लगा। रुद्र ने उठकर एक फ्रेम उठाया जिसपे कांची की तस्वीर थी। पहले तो वो उस तस्वीर को देखता रहा, लेकिन फिर अचानक उसने वो तस्वीर फेंक दी और उसके चेहरे पे गुस्सा और नफरत आ गई। तुम मुझे बर्बाद करके इतनी खुश कैसे रह सकती हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, रुद्र दांत पीसते हुए बोला। तभी पीछे से कांची को आवाज आई, किसको बर्बाद करेंगे आप? कांची की बात पर रुद्र गुस्सा कंट्रोल कर उसके पास आ गया और बोला, बर्बाद वो मैं एक मूवी का डायलॉग मार रहा था। ओह नाइस, आपको मूवीज में भी इंटरेस्ट है? वैसे एक डायलॉग मुझे भी सुनाइए, कांची हंसते हुए बोली। तभी उसकी नजर नीचे पड़े अपने फ्रेम पर पड़ी जो टूट चुका था। ये फ्रेम किसने तोड़ा? कांची फ्रेम की फोटो उठाते हुए बोली, वो ये गलती से मेरे हाथ से गिर गया, मैं बस इसे ठीक से रख रहा था और सडनली हाथ से गिर टूट गया। रुद्र बात को संभालते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे सुनाइए ना कोई डायलॉग, कांची हंसते हुए बोली।
क्यों नहीं, कह रुद्र अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आई लव यू कांची, ये डायलॉग था। वेरी गुड जोक, कांची बोली। आई एम नॉट जोकिंग, रुद्र बोला। अच्छा, मजाक नहीं था तो क्या डायलॉग था, क्या कांची हंस दी। नहीं, रुद्र सीरियस टोन में बोला। तो फिर क्या था, कांची बोली। सच, रुद्र बोला। कैसा सच, कांची हैरानी से बोली। यही कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, रुद्र बोला। आप फिर मजाक कर रहे हैं ना, कांची हंसते हुए बोली। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे यहाँ किसी शनाया ने नहीं भेजा, इनफैक्ट मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। आई लव यू कांची, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलकर मेरे ही घर में घुसने की? हाउ डेयर यू, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी सड़क चलते को घर में घुसा लूंगी? उसके एक झूठ में आकर वो मुझे प्रपोज करेगा और मैं उससे शादी कर लूंगी। अरे हो कौन तुम, कांची गुस्से से बोली। सड़क चलता नहीं, रुद्र सिंह राठौर हूँ मैं, रुद्र गुस्से से बोला। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसे वो कंट्रोल कर रहा था। होगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलो यहाँ से अभी, कांची गुस्से से बोली। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं, क्यों, मेरी मर्जी। मैं नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूँ ना। तो क्यों चाहते हो? क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। मैं नहीं करती तो करो। क्यों करूँ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ, नहीं मानूंगी। क्या कर लोगे? मैं क्या कर सकता हूँ ये अभी पता चल जाएगा। इतना कह रुद्र ने कांची को अपनी गोद में उठा लिया। कांची नीचे उतरने के लिए हड़बड़ाने लगी। पागल इंसान, नीचे उतारो मुझे, कांची गुस्से से नीचे उतरने की कोशिश करते बोली, मगर उतर नहीं पाई। तुम्ही ने कहा था, क्या कर लोगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ, रुद्र बिना किसी हाव भाव के बोला और कांची को सीधा ले जाकर कार में पटक दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा? कांची कार का गेट खोलने की कोशिश करते हुए बोली। अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, ये डोर अब नहीं खुलने वाला। मैं ना चाहूँ तब तक, रुद्र बिना किसी हाव भाव के कार ड्राइव करते हुए बोला। कांची ने पीछे से ही रुद्र का गला पकड़ लिया और बोली, मुझे यहाँ से निकालो वरना अभी तुम्हें जान से मार दूंगी। कांची की हरकत पर रुद्र को गुस्सा और हंसी दोनों आ रहे थे। उसने कांची का हाथ पकड़ खींच लिया जिससे वो रुद्र की गोद में गिर गई। रुद्र कांची को ठीक से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, बस करो, ये कार तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाती। शादी तो हमारी होकर ही रहेगी, वो भी आज। रुद्र की बात पर कांची हैरान परेशान सी बोली, क्या शादी? वो भी आज? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? पागल इंसान, शादी होगी और आज ही होगी, तैयार रहो, रुद्र बिना किसी हाव भाव के बोला। कांची रुद्र के सीने पर लगातार मुक्के बरसा रही थी, लेकिन रुद्र को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक रुद्र ने कार को एक बड़े से मेंशन के सामने रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर रुद्र ने कांची को बाहर निकाला और खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। कांची खुद को रुद्र से छुड़ा नहीं पा रही थी, इसलिए वो वहीं जमीन पर बैठ गई और गुस्से से बोली, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और न ही तुमसे शादी करूंगी, घटिया इंसान। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? आखिर क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची के साथ? कांची जमीन पर बैठते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी अंदर और न ही तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? कांची की हरकत पर रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त कांची को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। कांची फिर से रुद्र के सीने पर बरस पड़ी थी। वो लगातार अपने हाथों से रुद्र के सीने पर वार कर रही थी, पर रुद्र बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ उसे अंदर ले जा रहा था। नीचे उतारो मुझे, पत्थर दिल इंसान, तुम्हारी तो बॉडी भी पत्थर जैसी है। कब से मार रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया, लेकिन तुम जैसे पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और उसे एक रूम में लाकर छोड़ दिया जहाँ बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही मौजूद थी। इसे जल्द से जल्द तैयार करो, रुद्र उन मेकअप आर्टिस्ट से बोला। तो कांची बोल पड़ी, क्यों तैयार करो? देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मान लो मेरी बात, जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही कोई शादी करनी है। कांची की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, तैयार करो इसे। इतना कह रुद्र बाहर चला गया था और दरवाजा भी बंद कर गया था। एक मेकअप आर्टिस्ट कांची को लहंगा देते हुए बोली, मैम आप ये चेंज कर लीजिए, फिर हम मेकअप तैयार करते हैं। वहाँ है वॉशरूम की ओर इशारा कर। मैंने कहा ना मुझे तैयार नहीं होना, मैं नहीं कर रही चेंज।
अपने उस पत्थर आई मीन सर को बुलाओ और कहो कि मुझे यहाँ से जाने दे। कांची वहीं बेड पर पलाथी लगाते बैठते हुए बोली। कांची की बात पर सारी मेकअप आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा और फिर कांची को मनाने लगी, लेकिन कांची ठहरी जिद्दी, वो भी नहीं मानी। एंड में परेशान होकर उनमें से एक मेकअप आर्टिस्ट ने रुद्र को फोन कर दिया और रुद्र गुस्से से रूम में आ गया। कांची आराम से बेड पर पलाथी लगाकर बैठी थी। रुद्र उसके पास आया और उसे खींचकर अपने करीब करते बोला, तो तुम चेंज नहीं करोगी? नहीं, कांची मुस्कुराते हुए न में गर्दन हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग बाहर जाइए। मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देख रुद्र की बात पर कांची की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं खुद पहन लूंगी, तुम जाओ और आप लोग यहीं रुको। मेकअप आर्टिस्ट की ओर देख कांची की हालत पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और कांची लहंगा लेकर वॉशरूम में घुस गई। रुद्र भी बाहर चला गया। तभी उनमें से एक मेकअप आर्टिस्ट बोली, सर और मैम की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ते हो रहते हैं। उसकी बात पर एक और मेकअप आर्टिस्ट बोली, अरे पगली, प्यार में ही तो लड़ाई होती है। तभी कांची लहंगा पहने बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। उसे देख सारी मेकअप आर्टिस्ट का मुंह खुला रह गया। वो तो बिना मेकअप ही कयामत लग रही थी, जैसे उसे तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। एक मेकअप आर्टिस्ट बोली, मैम आप यहाँ बैठिए, ड्रेसिंग के पास पड़ी चेयर पर इशारा कर, हम आपको रेडी कर देते हैं। मैंने चेंज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तैयार हो जाऊंगी। कांची बेड पर बैठते हुए बोली, मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप तो सर को जानती हैं, अगर हमने आपको रेडी नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैम प्लीज मान जाइए, हो जाइए रेडी। उस लड़की की बात पर सबने हामी भर दी थी और कांची कुछ सोच तैयार होने बैठ गई थी। कुछ देर बाद कांची बिल्कुल रेडी थी। सारी मेकअप आर्टिस्ट्स उसकी तारीफें करते नहीं थक रही थी। कुछ देर में सब बाहर आ गए थे और कांची अंदर ही थी। कांची ने जल्दी से जाकर डोर लॉक किया और यहाँ से वहाँ टहलते हुए कुछ सोचने लगी। सोच कांची सोच, यहाँ से बचकर कैसे निकलेगी? तुझे उस पत्थर से शादी नहीं करनी है, कुछ तो सोच। कांची पूरे रूम में नजर घुमा रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी पर जाकर ठहर गई। वो जल्दी से बालकनी में आई और नीचे देखते हुए बोली, यहाँ तो बहुत ऊंचाई है, यहाँ से कैसे उतरूं? कुछ सोच कांची के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा निकाला और ऊपर देख, भगवान जी बस इस दुपट्टे को फटने मत देना, वरना मेरी सारी हड्डी पसली टूट जाएंगी और मैं इतनी जल्दी आपके पास आना नहीं चाहती और ना ही अपाहिज बनकर जीना चाहती हूँ। प्लीज भगवान जी बचा लेना। कांची प्रे कर अपना दुपट्टा रेलिंग से बांध कर नीचे से फेंक देती है और उस दुपट्टे के सहारे नीचे उतरने लगती है। कांची बहुत आराम से नीचे उतर गई थी। बस अब उसे उस घर से निकलना था, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। कांची किसी तरह गार्ड्स से बचते हुए मेन गेट के पास आ गई थी। वो एक पेड़ के पीछे छिपी थी, क्योंकि मेन गेट पर एक वॉचमैन खड़ा था। तभी कांची को एक तरकीब सूझी। उसने फट से एक पत्थर उठाया और गार्डन के दूसरी तरफ फेंक दिया। पत्थर की आवाज सुन वॉचमैन उस और भागा। कांची जल्दी से गेट के पास आई और खोलने की कोशिश करने लगी। पत्थर की तरह ये पत्थर का गेट भी पत्थर जैसा है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। खोल कांची खोल, आज ये नहीं खुला तो वो पत्थर तेरी खोपड़ी खोल देगा। तभी गेट खुल गया। थैंक यू भगवान जी इस पत्थर को खोलने में मदद करने के लिए, कहते हुए कांची वहाँ से भाग गई। तभी वॉचमैन वापस आ गया। ना जाने किसने पत्थर फेंका था, समझ ही नहीं आया कौन था। और फिर खुके गेट को देख, ये गेट किसने खोला? वॉचमैन ने गेट के बाहर झांका तो कोई भी नहीं था। यहाँ भी कोई नहीं, फिर कौन गया बाहर? हे भगवान, बस की गड़बड़ न हुई हो, वरना मेरी नौकरी तो गई। कांची अपनी जीत पर खुश सड़कों पर भाग रही, लेकिन अभी भी उसे डर सता रहा था, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या कांची बच पाएगी रुद्र से? रुद्र अपने रूम में ड्रेसिंग के सामने तैयार खड़ा था। वो अपनी शेरवानी ठीक करते हुए बोला, तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। तुमने मुझे बर्बाद किया था, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा और इस करूंगा कि तुम जीते जी मर जाओगी। और फिर एक बार रुद्र की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। रुद्र रूम से बाहर आया तो उसे वो सारी मेकअप आर्टिस्ट दिखी जो बातें करते हुए नीचे जा रही थी। रुद्र उन्हें रोकते हुए बोला, रुको। रुद्र की एक आवाज पर सब जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। जी सर।
सब एक साथ कांपती आवाज में बोली। रुद्र उनके पास आया और बोला, तैयार हो गई? तो सबने हमें सर हिला दिया और रुद्र कांची के रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र रूम में पहुंचा तो उसका खून खोल गया क्योंकि कांची वहां नहीं थी। रुद्र ने वॉशरूम में देखा तो वो वहां भी नहीं थी। रुद्र बालकनी में आया तो देखा कि कांची का दुपट्टा रेलिंग से बंधा लटक रहा था। रुद्र उस वक्त मामला क्या है सब समझ गया। उसने दुपट्टे को कसकर गुस्से में हाथों में बींच लिया और दांत पीसते हुए बोले, ये तुमने सही नहीं किया। अब मुझे वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता था। रुद्र गुस्से से नीचे आकर चीखा, शेरा गाड़ियां निकालो। रुद्र की आवाज से ही सबकी जान हलक में आ गई थी। रुद्र फास्ट कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया और अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। उसके पीछे से बहुत सारी गाड़ियां और निकल गईं। कुछ देर में ही रुद्र कांची तक पहुंच गया जो इस वक्त हाँफते हुए भागे जा रही थी और सारी गाड़ियां कांची के चारों तरफ घूमने लगी और कांची की जान ही हलक में आ गई। फ्लैशबैक एंड। कांची की बात पर रुद्र हंसते हुए बोला, देख लेंगे मिसेस कांची। रुद्र सिंह राठौर। इतना कह रुद्र कांची को वापस अपने रूम में लाया और उसे रूम में लॉक कर चला गया। कांची ने देखा कि पूरा रूम वैसे ही हो चुका था जैसे पहले था। उसकी की हुई तो फोड़ सब साफ हो चुका था और वहीं कांची के लिए जरूरत का सामान और कपड़े भी सेट करा दिए गए थे। कांची को कोई एहसान नहीं चाहिए था। रुद्र का वो बीएस जल्द से जल्द इस कैद से निकलना चाहती थी। उसने सब कुछ इग्नोर किया और बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही देर में नींद ने उसे अपन आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब कांची उठी तो उसने खुद को रुद्र के रूम में पाया। उसने रूम में चारों और नजरें दौड़ाई पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख उसने सुकून की सांस ली और उठकर ड्रेसिंग के पास आ गई। लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखा उसको कल का सब याद आ गया और उसका दिल नफरत और करवाहट से भर गया। उसने गुस्से में गले से मंगलसूत्र निकल फेंक दिया। लेकिन इससे पहले मंगलसूत्र गिरता रूम का डोर खुला और रुद्र ने मंगलसूत्र कैच कर लिया। रुद्र गुस्से से कांची की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मंगलसूत्र अपने गले से उतरकर फेंकने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे ये मंगलसूत्र जबरदस्ती पहनाने की। कांची गुस्से से रुद्र की आंखों में आंखें डाल बोली, आवाज नीचे करके बात करो। क्यों तुम कहीं के मिनिस्टर हो या कोई माफिया गैंगस्टर जिससे मैं डरूं और नीची आवाज में बात करूं? कांची की बात पर रुद्र ने अपनी एक औरब्रो उठाकर उसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। इस लड़की को इतना भी अंदाजा नहीं कि जैसा रुद्र है वैसा कोई आम आदमी होगा, कोई माफिया ही होगा जो ऐसे किसी को भी उठा लाएगा, किसी को भी किडनैप कर लेगा। और रुद्र ने तो कांची से जबरदस्ती शादी की थी। अगर कांची को रुद्र की सच्चाई पता चल गई तब क्या होगा इसका? तभी कांची की बात ने रुद्र को हैरत में डाल दिया। हाँ, अगर तुम कोई माफिया या गैंगस्टर होते भी तब भी मैं तुमसे नहीं डरती, क्योंकि ये कांची अरोरा किसी के बाप से नहीं डरती, रॉब से। इतने में बाहर से सर्वेंट ने नॉक किया तो रुद्र ने कम इन बोल दिया। वो सर्वेंट अपने हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर आया और कांची से बोला, मैम खाना? मुझे कोई खाना नहीं, खाना ले जाओ यहाँ से। कांची गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। तभी रुद्र ने सर्वेंट को कुछ इशारा किया तो सर्वेंट खाना वहीं पर छोड़ चला गया। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के कांची से बोला, खाना खाओ। नहीं खाना। मैंने कहा खाओ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। कहते हुए कांची ने ट्रॉली में हाथ मार दिया जिससे ट्रॉली नीचे गिर गई, साथ में खाना भी और प्लेट्स डिशेस भी गिर कर टूट गयी। कांची ने गिरे हुए खाने को देख रुद्र को देखा जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे देख कांची भी अंदर तक डर गई और उसने यहाँ से निकलना लिए बेहतर समझा। वो मैं कह कांची ने अपने कपड़े लिए और फुर्ती में वॉशरूम में घुस गई, जिन कपड़ों को वो छूना भी नहीं चाहती थी। अब रुद्र के गुस्से से बचने के लिए उसने उन्हीं का सहारा लिया था और रुद्र उसे जाते देखता रह गया था। कुछ देर बाद कांची वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने एक फ्लोर लेंथ ब्लैक गाउन पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल गीले थे जिन्हें वो टॉवल से पोंछ रही थी। उसके खुले हाथों पर और चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। रुद्र जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसने जब कांची को देखा तो देखता ही रह गया। वो कांची की खूबसूरती में खो सा गया था। रुद्र को खोया सा देख कांची उसके पास आई और उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओह मिस्टर, कहाँ खो गए? कहीं सच में डर तो नहीं गए कि अगर सच में कोई माफिया आकर तुम्हें मार गया तो क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या कांची भाग पाएगी रुद्र से छूटकर?
रुद्र को खोया देख कांची उसके पास आकर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओह मिस्टर, कहाँ खो गए? कहीं सच में डर तो नहीं गई कि अगर सच में कोई माफिया आकर तुम्हें मार गया तो? कांची एक अजीब स्माइल कर रही थी और रुद्र उसकी इस हरकत पर उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। रुद्र ने सब बातों को इग्नोर किया और कांची से बोला, खाना खाओ। खाने की ट्रॉली की तरफ इशारा कर। कांची ने उस ट्रॉली की तरफ देखा जिसमें खाना रखा था और अभी जो ट्रॉली कांची ने फेंकी थी वो साफ भी हो चुकी। कांची ने फिर एक बार खाने के लिए मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। कांची के मना करने पर रुद्र ने उसे खींच अपनी गोद में बिठा लिया और उस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं है। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हर वक्त मेरी दोस्त को बीच में क्यों लाते हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे अकेले लड़ सको? और कांची की बात पर रुद्र उसके होठों के करीब आते हुए धीरे से बोला, तुम चाहो तो मैं अकेले कुछ और भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला तो कांची झटके से उसकी गोद से उठी और खाना खाने बैठ गई और रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया। कांची खाने के बीच में बार बार रुद्र को घूर भी रही थी, जिसकी हरकत पर रुद्र को हंसी आ रही थी, लेकिन रुद्र उसे कंट्रोल कर अपना ध्यान लैपटॉप में लगा रहा था। तभी कांची ने ट्रॉली खिसका दी। खा लिया। रुद्र ने उसे देख ट्रॉली को देखा जिसमें से कांची ने ना के बराबर ही खाया था। मैंने कहा था खाना खाओ ना कि सिर्फ सूंघो। हाँ तो मैंने खाया ही है, दिख नहीं रहा तुम्हें? ट्रॉली में जितना खाना है सब खाओ भाट। तुम पागल हो क्या? मैं इतना सारा खाना कैसे खाऊंगी? मुंह से मेरा पेट भर चुका है, फिर भी खाओ। एक दाना ना दिखे मुझे ट्रॉली में। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम्हारा हस्बैंड हो। मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। मत खाओ, मुझे अच्छे से खिलाना आता है। इतना कह जैसे ही रुद्र कांची की तरफ बढ़ा उसने उसे वहीं रोक दिया। रुको, मैं खा रही हूँ, तुम्हें कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह कांची ने ट्रॉली अपनी तरफ खिसका ली और रुद्र वापस अपनी जगह बैठ गया और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई। कांची बुरा सा मुंह बनाकर खाना खा रही थी क्योंकि उसमें सिर्फ हेल्थी डिशेस थी और कांची को पसंद था स्पाइसी खाना। कांची बुरा सा मुंह बनाकर मन ही मन बोली, जैसा ये है वैसा इसका खाना है, बेस्वाद हो। कांची ने जैसे तैसे वो खाना खत्म किया और अपने पेट पर हाथ रख बोली, खा लिया। अब अगर मेरा पेट फटा ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। रुद्र बिना किसी हाव भाव के ट्रॉली में रखे जूस की तरफ इशारा कर बोला, ये मैं पीऊंगा क्या? ये पीना है तो पी लो, मेरा तो हो गया। कांची की बात पर रुद्र ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, इसे भी फिनिश करो फास्ट। क्या? मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और मैं अब ये नहीं पी सकती। तुम खुद पी लो इसे। तो तुम नहीं पियोगी? नहीं। ओके। इतना कह रुद्र ने जूस का ग्लास उठाया और सीधा कांची के मुंह से लगा दिया और उसे जबरदस्ती पिला दिया। रुद्र ने जैसे ही ग्लास हटाया कांची जोर जोर से खांसने लगी। मुझे जान से मार कर दम लोगे क्या तुम? कांची खांसते हुए बोली। तो रुद्र मन ही मन बोला, हाँ पल पल मरोगी तुम। एक बार की मौत क्या मौत, तुम्हें तो मैं रोज मौत दूंगा, ऐसी कि तुम जीते जी मर जाओगी। मिस कांची अरोरा। एक बार फिर रुद्र के चेहरे पर सख्त भाव आ गए थे। कांची गुस्से से उसे दूर धकेलते हुए बोली, पागल इंसान, मिल गया तुम्हें सुकून, अब दूर रहो मुझसे। रुद्र गुस्से में खड़ा हुआ और कांची की बाहों पर अपनी पकड़ से बोला, आवाज नीचे करके बात करो और अपनी इन आँखों को भी नीचे करो। तुम जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो? रुद्र की बात पर कांची उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, जानती हूँ किससे बात कर रही हूँ, रुद्र सिंह राठौर से। पत्थर दिल इंसान, निहायती नीच और गिरा हुआ, जिसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फिश कांची की बातों ने रुद्र के गुस्से को और बढ़ाने का काम किया। रुद्र ने कांची को धकेल कर दीवार से लगा दिया और उसकी बाह पर पकड़ कस ली, इतनी की कांची की दर्द से चीख निकल गई। मैंने कहा ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं करूंगी करूंगी करूंगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद तो नहीं करूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। तुमने मुझे। इतना कह रुद्र चुप हो गया। उसे अपनी नफरत कांची के सामने नहीं दिखानी थी। वो उसे पल पल तड़पाना चाहता था। क्यों और कैसे ये तो वो ही जाने। रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कांची का चेहरा अपने हाथों में थाम थोड़े प्यार से बोला,
देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उससे दूर होते बोली, कभी नहीं, तुम कैसे इंसान से मुझे तो कभी प्यार नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। रुद्र सिंह राठौर। और हाँ, क्या कहा? तुम्हें प्यार करते हो मुझसे? अगर तुम्हें प्यार होता तो मेरा इंतजार करते, मुझे सोचने का वक्त देते ना कि ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी करते। कांची की बात पर रुद्र बड़े ही रौब से बोला, रुद्र सिंह राठौर किसी का इंतजार नहीं करता, उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाकर ही रहता है। और तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो। क्या करना चाहता है आखिर रुद्र? क्या कांची करेगी कभी रुद्र को एक्सेप्ट? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या कांची भाग जाएगी रुद्र से छूटकर? रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, और ये छोटी सी चीज तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। रुद्र सिंह राठौर, देख लेंगे कौन क्या करके दिखाता है। मिसेज कांची रुद्र सिंह राठौर। रुद्र गहरी मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची बोली, मिसेज कांची रुद्र सिंह राठौर, नहीं सिर्फ और सिर्फ मिस कांची अरोरा, समझे? मेरा वक्त बर्बाद करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जान। रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला और वहाँ से चला गया। कांची आह भर जाके बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, क्या अजीब आदमी है। अजीब ही नहीं, ना जाने कौन सी किस्म का, ना जाने किस प्लानेट से आया है। क्या भगवान जी, ऊपर देख, आपको भी मेरे लिए यही सरफिरा मिला हो, लेकिन मैं आपके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ से इस कैद से, उस पत्थर से बचकर भाग जाऊंगी। दम घुटता है मेरा यहाँ, ये घर नहीं कैद खाना है। बड़ा आया प्यार करता हूँ, रुद्र को याद कर। प्यार होता तो तकलीफ थोड़ी देता मुझे, मेरी मर्जी भी तो मायने रखती उसके लिए। प्यार में एक दूसरे की मर्जी भी देखती जाती है, उनकी खुशी देखी जाती है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी खुशी और ईगो प्यारी है, और किसी को कुछ भी होता रहे, कैसा भी लगे। बड़ा आया। रुद्र सिंह राठौर किसी का इंतजार नहीं करता। इंतजार माय फुट। अब मैं तुम्हें इंतजार का भी मौका नहीं दूंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और हाँ, भगवान जी, ऊपर देखते हुए इस बार आपको भी मेरा साथ देना होगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तभी नहीं करूंगी। तभी वहाँ रुद्र आ गया और बिना कांची की तरफ देखे सोफे पर बैठ बोला, अगर खुद से और अपने भगवान से बातें हो गई हो तो मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना लाओ। हरकतें ना सही, कॉफी तो अच्छी ही होती है तुम्हारी। रुद्र की बात पर कांची ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कब आए? जब तुम ऊपर देखकर बातें कर रही थी। रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला तो कांची उसके सामने आकर खड़ी हो गई, अपनी कमर से हाथ टिकाकर हाँ कर रही थी बात। तुम्हें क्या? कांची बोली, कॉफी चाहिए मुझे। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्यों, घर में नौकरों की कमी है क्या जो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? कांची बोली, सब मेरी बीवी नहीं है, और ना ही मेरी बीवी की तरह अच्छी कॉफी बनाते हैं। जाओ जल्दी बनाओ मेरे लिए कॉफी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तुम्हारे चक्कर में ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ है मेरा। रुद्र घड़ी में टाइम देख बोला तो कांची उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो जाओ, मैंने कब कहा है कि ऑफिस ना जाओ और मेरे चक्कर में अपना लॉस कराओ। कांची की बात पर रुद्र बोला, जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र की बात पर कांची मन ही मन खुद से बोली, अगर इसे कॉफी नहीं पिलाई तो यहाँ मेरे सर पर चढ़कर नाचेगा और मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी रुद्र उससे बोला, क्या सोच रही हो? यही ना को मेरे रहते तुम भागोगी कैसे? इसलिए एक कॉफी की ही तो बात है, बना ही देती हूँ। एम आई राइट? रुद्र की बात पर कांची का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई। वो मन ही मन बोली, भगवान जी, क्या आपने इस आदमी को मन की बात जानने के लिए कोई शक्ति दी है? आई कहीं ये सच में तो किसी दूसरी ग्रह का प्राणी तो नहीं? कुछ कह रहा हूँ मैं, कॉफी पिलानी है या नहीं? रुद्र बोला तो कांची जल्दी से बोली, पिलानी है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, और जल्दी से वहाँ से भाग गई। कांची की हरकत पर रुद्र ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। कांची नीचे आई और इतने बड़े मेंशन में किचन ढूंढने लगी। एक सर्वेंट उसे काफी देर से देख रही थी। वो परेशान सी यहाँ वहाँ घूम रही थी। अरे यार, ये किचन कहाँ है यार? अभी जब तक उस आदमी को कॉफी नहीं पिला दी वो यही रह के तांडव करेगा और मैं अपने प्लान को अंजाम भी नहीं दे पाऊंगी।
कैसी भूल भुलैया है ये, भगवान जी कुछ तो मदद करिए ना। कांची खुद से ही बड़बड़ा रही थी, तभी एक सर्वेंट उसके पास आई और बोली, भाट है पिन मैम, आपको कुछ चाहिए? सर्वेंट की बात पर कांची बोली, मुझे नहीं, तुम्हारे उस खड़ूस बोस को चाहिए, कॉफी चाहिए उसे कॉफी। कांची की बात पर उस सर्वेंट को हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल की और बोली, जी मैम मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं मुझे बनानी है, आओ बस मुझे किचन बता दीजिए। इस भूल भुलैया में मुझे किचन नहीं मिल रही। कांची उस सर्वेंट को रोकते हुए बोली, जी मैम। कह सर्वेंट उसको किचन तक ले आई और बोली, मैम ये रहा किचन, आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। इतना कह वो सर्वेंट चली गई। कांची उस किचन को बिना पलके झपकाए देखने लगी। वो किचन काफी बड़ा और खूबसूरत था, घर तो घर किचन थी। इतना आलिशान देख कांची के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने ख्यालों को झटका और कॉफी बनाने लगी और खुद से बोली, अच्छा हुआ ये कॉफी की डिब्बी यही मिल गई, वरना इसे ढूंढने में भी वर्षों लग जाते। वैसे ये डिब्बी नहीं डिब्बा है। कॉफी के डिब्बे को उठाकर देखते हुए, खैर पेन कहाँ है? वो रहा, पेन की तरफ देख। कांची ने पेन गैस पर चढ़ाया और कॉफी बनाने लगी और बोली, मन तो कर रहा है इस कॉफी में जहर डालकर उस पत्थर को पिला दूं, लेकिन जहर आएगा कहाँ से? जहर तो नहीं है, मिर्ची तो है। काश मैं इस कॉफी में लाल मिर्च और सारे मसाले मिलाकर उस पत्थर को पिला पाती। कहती, योर वाइफ स्पेशल मसाला मिर्च कॉफी। लेकिन अभी तो ये नहीं हो सकता। मुझे अपने प्लान को अंजाम जो देना है, जो उस आदमी के रहते तो नहीं हो पाएगा, और इसे यहाँ से भगाने के लिए कॉफी तो पिलानी ही पड़ेगी। चल कांची फटाफट इस कॉफी को कॉफी मग में डाल, हाथों में ले, उस आदमी को पिला और भगा इधर से, और फिर खुद भी भाग जा। आज कांची फिर से आजाद हो जाएगी। आहा ही था मैंने कि कांची को कोई कैद कर सके, इतना किसी के बाप में भी दम नहीं। इतना कह कांची हंसती और रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से बचकर? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या करेगा अब रुद्र? कांची मुस्कुराते हुए रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई और जब पहुंची तो रुद्र अपना काम कर रहा था। कांची उसके पास आई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो तुम्हारी कॉफी। रुद्र ने एक नजर कांची को देखा और फिर उस कॉफी को और कांची के हाथ से कॉफी ले ली। कांची मैं आती हूँ कह वॉशरूम में चली गई। उसने जैसे ही रुद्र की तरफ पीठ की, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। रुद्र ने नफरत से उस कॉफी को देखा और एक झटके में उठकर उसे विंडो के बाहर फेंक दिया और वापस सोफे पर आकर टेबल पर मग रख बैठ गया और नफरत से मन ही मन बोला, तुम्हारे हाथ की कॉफी मेरे लिए जहर से भी बदतर है। तुम्हारी और तुमसे जुड़ी हर चीज से नफरत है मुझे, सिर्फ नफरत। तभी कांची बाहर आते हुए बोली, किससे है तुम्हें नफरत? और रुद्र के पास आकर बोली, कहीं मेरी बनाई कॉफी से तो नफरत नहीं? पसंद नहीं आई क्या? अच्छी नहीं बनी क्या? पर मैंने तो बहुत अच्छे से बनाई थी। अरे पी तो ली। टेबल पर पड़ा मग उठाते हुए, मैं भी ना। वैसे आप अब जा नहीं रहे क्या? कॉफी भी पी ली। कांची की बात पर रुद्र बोला, क्यों मुझसे पीछा छुड़ाने की जल्दी है क्या? रुद्र की बात पर कांची मन ही मन बोली, हाँ तुम जैसे जानवर से कौन पीछा छुड़ाना नहीं चाहेगा? और फिर रुद्र से प्यार भरी टोन में, ऐसी बात नहीं है पतिदेव, आपका घर है, आपका रूम है, आप जब चाहे आए जाएं। नो प्रॉब्लम। इतना कह कांची झूठा मुस्कुराते हुए बेड पर जा बैठी और रुद्र अजीब नजरों से उसे देखने लगा। ये लड़की आज उसके लिए इतना तमीज यूज कर रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रुद्र ने वापस अपनी नजरें और ध्यान लैपटॉप में लगा लिया था और कांची बेड पर बैठी उसे घूर रही थी, और जब रुद्र उसकी तरफ देखता तो वो बत्ती सी दिखा देती। कांची बेड पर बैठे मन ही मन गुस्से से बोली, अरे यार ये आदमी कब जाएगा? अगर जरा भी देर हुई तो मैं तो गई, मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हे भगवान प्लीज इस पत्थर को हटाओ यहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सोच कांची बालकनी में आ गई और बोली, अगर मेरा प्लान अभी असर कर गया तो मैं तो गई। कुछ कर कांची कुछ कर भगा इस रुद्र सिंह राठौर को यहाँ से, फिर तुझे भी तो भागना है ना। कुछ सोच कांची रुद्र के पास आई जो अभी भी अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए हुए था। कांची अपनी कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, क्या तुम्हें जाना नहीं है? कब तक यह मेरे सर पर चढ़े रहोगे? बोलो। कांची की बात पर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मुझे यहाँ से भगाने की नहीं, खुद यहाँ से भागने की सोचो। चैलेंज याद है न तुम्हें? रुद्र की बात पर कांची मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, वही चैलेंज तो जीतने के लिए इतने अच्छा प्लान बनाया था।
पर तू है कि जाता ही नहीं, पत्थर कहीं का, न कोई हिला पाए न खुद हिले, राक्षस डेविल कहीं का। वह कांची को चुप देख रुद्र बोला, क्या हुआ, अब सांप सूंघ गया क्या? अभी तो बड़ी चपड़ चपड़ कर रही थी। वैसे तुम्हें क्या सांप सूंघेगा, तुम तो खुद एक सांप हो। रुद्र की बात पर कांची उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुमने मुझे सांप कहा? तुम्हारे कान खराब हैं क्या? एनीवेज मुझे अपनी बात दोहराने का कोई शौक नहीं। ओके। रुद्र वापस अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाते हुए बोला, ऐसा है कि मेरे सर पर चढ़कर तांडव मत करो और जाओ यहाँ से, जीने दो मुझे सुकून से, कांची चिढ़ते हुए बोली। कांची की बात पर रुद्र नॉर्मली बोला, मैं तुम्हारे सर पर नहीं सोफे पर बैठा हूँ, आंखों का भी इलाज कराओ दिमाग के साथ साथ। और व्हाट इज तांडव? रुद्र की बात पर कांची ने माथा पीट लिया और बोली, तांडव जो तुम करते रहते हो। प्लीज जाओ न मेरे प्यारे हब्बी, प्लीज मुझे शांति चाहिए, प्लीज चले जाओ मेरे पति परमेश्वर। कांची की बातों पर रुद्र हंसने से खुद को रोकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? रुद्र की बात पर कांची ने मासूम फेस बनाया और हमें सर हिला दे तो रुद्र बोला, ठीक है फिर जाओ, एक और कॉफी बना कर लाओ, उसके बाद ही जाऊंगा। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, क्या तुम्हें मैं कॉफी बनाने वाली मशीन दिखती हूँ जो हर 10 मिनट में कॉफी बनाकर तुम्हें देती रहूं? कांची की बात पर रुद्र बोला, ठीक है फिर मुझे अपना काम करने दो, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे, जाओ। इतना कह रुद्र वापस अपना काम करने लगा और कांची ने माथा पीट लिया और मन ही मन बोली, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर इस इंसान से पीछा छूटेगा, कर ले अभी जितना परेशान करना है, अब खड़ी क्या हो, तुम्हें सोना? हाँ न जाओ, सो जाओ, मैं यही हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। रुद्र कांची की तरफ देख बोले और वापस अपने काम में लग गया। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं ला रही हूँ कॉफी बनाकर। कांची की बात पर रुद्र ने उसे देखा और ओके एज योर विश कह वापस अपने काम में लग गया। कांची बुरा सा मोह बनाकर किचन की तरफ बढ़ गई और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, कैसा आदमी है, भगाए नहीं जा रहा, कुछ तो करना पड़ेगा कांची तुझे, वरना तू तो यही फंस कर रह जाएगी और प्लान फ्लॉप होने पर जो उस पत्थर का गुस्सा सहना पड़ेगा वो अलग। कांची बड़बड़ाते हुए किचन में आई और रुद्र के लिए कॉफी बनाने लगी और खुद से बड़बड़ाई, काश मेरे पास जहर होता तो इसी कॉफी में मिलाकर उस सनकी को दे देती या खुद ही पी लेती, लेकिन मैं क्यों पीती, मैंने क्या किया है? हाँ लेकिन इस कैद में रहने से अच्छा तो इंसान मर ही जाए। हो कांची तू यहाँ रहकर पागल हो जाएगी, जल्दी निकल यहाँ से। आखिर क्या प्लान है कांची का? आखिर क्यों इतनी नफरत करता है रुद्र कांची से? आखिर क्या है इस शादी के पीछे का राज? क्या कांची हो पाएगी भागने में कामयाब? कांची ने बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाई और उसे रुद्र के रूम में ले आई, लेकिन रुद्र तो वहाँ था ही नहीं और न ही उसका लैपटॉप था। अब ये इंसान कहाँ गया? कांची यहाँ से वहाँ नजर दौड़ाते हुए माथा पीट बोली और फिर बालकनी में आ गई तो वहाँ भी रुद्र नहीं था। अरे यार, एक तक मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो गई। और ये इंसान जाने का नाम ना ले रहा, काश चला गया हो। इतना कह कांची रुद्र के जाने की प्रे करते करते रूम से बाहर आई और रुद्र के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वो स्टडी रूम में पहुंची तो वहाँ भी रुद्र नहीं था। ये देख उसने अपना माथा पीट लिया, हे भगवान, अब ये पत्थर गया कहाँ? कांची कहते हुए स्टडी रूम से निकली। तभी एक सर्वेंट ने पूछ लिया, मैम आपको कुछ चाहिए क्या? आप क्या धुंध रही हैं? सर्वेंट की बात पर कांची बोली, क्या नहीं किसको? पत्थर। फिर अपना माथा पीट, आई मीन तुम्हारे सर को कहाँ है वो? कांची की बात पर सर्वेंट बोला, मैम अभी कुछ देर पहले ही सर तो चले गए ऑफिस, तो आप उन्हें क्यों धुंध रही हैं? सर आपको बताकर नहीं गए? सर्वेंट की बात पर कांची मन ही मन बताकर गया होता तो ढूंढती क्या? खैर बला टली कांची, तो अब भागने की तैयारी कर। तैयारी तो पहले ही हो चुकी है, अब निकल यहाँ से। कांची को खोया देख वो सर्वेंट बोला, मैम आप ठीक हैं? तो कांची मुस्कुराते हुए, हम आप जाइए। तभी वो सर्वेंट अपना सर पकड़ वहीं गिर गया। कांची जाए जाते रुक गई और मन ही मन बोली, असर शुरू हो गया। उसने सर्वेंट को हिलाया पर वो न उठा, वो बेहोश हो चुका था। मुझे माफ कर देना आप लोग, लेकिन यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं था। उस आदमी ने इतनी टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है कि कोई यहाँ से भाग ही ना पाए, लेकिन मैं भी कांची हूँ, कोई मुझे कैद करके रख ही नहीं सकता। फ्लैशबैक किचन। कांची जल्दी जल्दी शरबत तैयार कर रही थी, इतना जैसे किसी को बांटना हो। उसने कम से कम 50
ग्लास तैयार किए और अपना पसीना पोंछते बोली, कांची क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे? कभी खुद के लिए एक ग्लास शरबत बनाकर नहीं, प्यास लोगों के लिए बना रही हूँ। खैर, यहाँ से निकालने का यही एक तरीका है। कांची ने अपनी स्कर्ट की पॉकेट से एक पैकेट निकाला जिसमें बहुत सारी नींद की गोलियां थी। वो तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने जीन्स पहन रखी थी और नींद की गोलियां खाकर पॉकेट में ही रख ली थी, वरना ये मुझे यहाँ ले आता और नींद की गोलियां वही छूट जाती और मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाती। इस बात के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। कहते 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 कांची ने सारे शरबत में नींद की गोलियां मिला दी, एक ग्लास को छोड़कर। अब इतनी मेहनत की है तो खुद न पियो, ऐसा हो सकता है क्या? इतना कह कांची ने एक ग्लास शरबत गटक लिया। आह, मजा ही आ गया। कांची ने एक ट्रे उठाई और उसमें कुछ शरबत के ग्लास रख दिए और उसे उठाकर बाहर आ गई और एक सर्वेंट के पास जाकर बोली, ये आप सब लोगों में बात दीजिए। सर्वेंट हैरानी से बोला, पर मैम क्यों? तो कांची बोली, वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है और मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, तो आप अब सवाल मत करिए और जाकर सबको बांट दीजिए और हाँ, खुद भी पी लीजिए। ओके, पर मैम, वो सर्वेंट आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांची ने मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं कह एक ग्लास उठाकर सर्वेंट के मुंह से लगा दिया और मजबूरन उसे वो शरबत पीना पड़ा। जाइए, अब बाकी सबको भी पिला दीजिए और कम पड़े तो बता दीजिएगा, मेरे पास अभी बहुत सारा है। ओके, कांची मुस्कुरा कर बोली। तो वो सर्वेंट ट्रे लेकर जाने लगी, लेकिन तभी फिर रुक बोली, लेकिन मैम सर। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, अरे तुम्हारे सर का ही ऑर्डर है कि मैं यही ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करूं? कांची की बात पर वो सर्वेंट ना चाहते हुए भी चली गई थी और जाकर सारे सर्वेंट को शरबत दे आई थी। उसे देख कांची बोली, पी लिया सबने? यस मैम, सबने पी लिया और सबको बहुत अच्छा लगा। आपने शरबत? वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा सुनिए, अभी बहुत सारा शरबत बाकी है तो वो वेस्ट ही होगा, इससे अच्छा आप बाहर जाकर गार्डस को दे आइए, वो भी मजा ले लेंगे शरबत का। कांची मुस्कुराते हुए बोली। कांची की बात पर वो सर्वेंट थोड़ी सहम सी गई और बोली, मैम, यहाँ गार्डस को कुछ भी देना मना है। सर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि गार्ड्स यहाँ सिर्फ ड्यूटी के लिए है, घर से उन्हें कुछ नहीं देना है और न ही उनसे कुछ लेना है। सर्वेंट की बात और कांची परेशान हो गई और बात बनाते हुए बोली, अरे मैंने आपके सर से ही परमिशन ली है, उन्होंने ही हाँ कहा है, तो आप जाएंगे? अगर आप में बात नहीं मानेगी तो आपके सर से आपको ही डांट पड़ेगी। नो मैम, मैं जा रही हूँ, कह सर्वेंट बाहर चली गई और कांची भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। बाहर वो सर्वेंट एक गार्ड के पास आई और बोली, ये शरबत मैम ने आप सब के लिए भेजा है। उस गार्ड ने उसे देखा और बोला, सॉरी, हमें ये ऑर्डर नहीं मिला है कि हम घर का कुछ भी ले, सो प्लीज आप इसे वापस ले जाइए। अरे सर ने ही ऑर्डर दिया है, आज मैम का बर्थडे है इसलिए सबको ये शरबत दिया जा रहा है, वो सर्वेंट बोली। तभी पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए कांची आ गई और बोली, या आप लोग मुझे विश नहीं करेंगे? मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, वैसे गिफ्ट तो मुझे मिलना चाहिए बट आप लोगों को मिल रहा है तो ले लीजिए, बहुत टेस्टी है। कांची की बात की हामी भरते वो सर्वेंट बोली, या बहुत टेस्टी शरबत बनाया है मैम ने। वो गार्ड हैरानी से बोला, मैं सर को कॉल करके पूछता हूँ, कि जैसे ही उसने मोबाइल निकाला कांची ने उसे रोक लिया। अरे नहीं, वो बहुत जरूरी मीटिंग में गए हैं, आप लोग उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पर हमने तो सर को जाते नहीं देखा। वो गार्ड बोला, क्या भाग जाएगी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? गार्ड की बात पर कांची बात बनाते बोली, अरे वो रूम में है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है उनकी, अगर आपको नहीं पीना तो बोल दीजिए, मैं रुद्र से बोल दूंगी कि आप लोगों ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने इतने प्यार से शरबत बनाया और अब वो वेस्ट हो जाएगा। फिर आप सुनिएगा अच्छे से अपने सर कि कांची की नौटंकी में सब आ गए और सबने शरबत पी लिया और कांची के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई और वो मन ही मन बोली, बस अब कुछ घंटों में ये सब नीचे पड़े होंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। बस अभी इनमें से कोई रुद्र को मेरे शरबत के बारे में न बताए। फ्लैशबैक एंड। चल कांची, अब तक तो बाहर सब बेहोश हो चुके होंगे, चल चल चल, इससे पहले सब उठे निकल जा यहाँ से। कांची जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रही थी वैसे वैसे उसे लोग नीचे जमीन पर पड़े दिख रहे थे। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास बस एक यही रास्ता था। और वैसे भी उसने सिर्फ नींद की गोली दी थी जिसका असर ज्यादा देर नहीं रहने वाला।
था। कांची बाहर पहुंची तो सारे गार्ड्स भी नीचे बेहोश पड़े थे। वो गेट के पास आई तो वहाँ वॉचमैन भी बेहोश पड़ा था। कांची ने वॉचमैन की जेब से चाबी निकली और गेट खोल दिया और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे आजाद फील होने लगा था। कांची अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वहाँ से चली गई और सब वहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े रहे। रुद्र अपने ऑफिस के बाहर पहुँचा और जैसे ही कार से निकलन को हुआ उसे कुछ याद आया और वो वापस कार में बैठ गया और कार वापस घर के लिए मोड़ दी। रुद्र अपनी फाइल घर पर छोड़ आया था, इसलिए अब वो दोबारा जा रहा था। रुद्र की गाड़ी तेजी से सड़क पर लहर रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी, गुस्से से उसकी भौहें तन गई। मैंशन का गेट खुला था और वॉचमैन वहाँ चेयर पर बैठा सो रहा था, ऐसा रुद्र को लगा, लेकिन वॉचमैन तो बेहोश था। दरअसल कांची जाते जाते वॉचमैन को चैट पर बैठा गई थी। रुद्र गुस्से में गाड़ी से उतरा और आगे बढ़कर गुस्से में उस वॉचमैन को लात मारकर आगे बढ़ गया। रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके चेहरा गुस्से से उतना ही लाल हो रहा था, क्योंकि सारे गार्ड्स नीचे गिरे पड़े थे। रुद्र मन ही मन बोला, जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। रुद्र घर के अंदर गया तो वहाँ सारे सर्वेंट भी बेहोश पड़े थे। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और एक ही रिंग में फोन उठ गया। रुद्र गुस्से से बोला, जहाँ भी हो जल्दी घर आओ। रुद्र ने इतना कहा फोन काट दिया था और रुद्र ऊपर की ओर बढ़ गया था। यहाँ असिस्टेंट 5 मिनट में ही पहुँच गया था और जब उसने वहाँ की हालत देखी तो वो हैरान रह गया। अब तो और उसमें जाने की हिम्मत नहीं था। ये सब जरूर सर के किसी दुश्मन का काम है, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? कौन है जिसे अपना जीना रास नहीं आया? तभी असिस्टेंट के फोन पर मैसेज आया जो रुद्र का ही था। उसने फट से मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, जल्दी से उन कमीनों को उठाओ और मुझे वो सब अपने सामने चाहिए। लापरवाही की हद पार कर दी है सबने। रुद्र के मैसेज पर असिस्टेंट ने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई और गार्डन में आकर पानी के लेजम उठाकर सबसे पहले उस वॉचमैन पर कर दी। पानी की धार से उस वॉचमैन को होश आ गया और वो हड़बड़ा कर उठा और यहाँ वहाँ देखा तो उसने थूक निगल लिया। वो भी पूरी तरह डर से कांप गया। मेरे साथ अंदर आओ, असिस्टेंट बोला और आगे बढ़कर सारे गार्ड को उठा दिया और सब कांपते हुए अंदर आ गए। जैसे ही सब अंदर आए सबको रुद्र की सख्त आवाज सुनाई दी जिसे सबकी रूह तक कांप गई। कांची। रुद्र जब अपने रूम में आया था तो उसे कांची कहीं नहीं दिखी थी, ना ही वॉशरूम में और ना ही बालकनी में। रुद्र भागता हुआ नीचे आया और गुस्से से बोला, कांची कहाँ है? तुम लोगों को यहाँ सोने के लिए रखा गया है क्या? पूरे घर में ढूंढो उसे, जाओ जल्दी। रुद्र की बात पर सब कांची को ढूंढने लगे थे और रुद्र बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर स्टडी रूम में आ गया था। रुद्र अपनी कबर्ड के पास खड़ा था जिसमें अजीबोगरीब बोतल्स और वेपन्स रखे थे। तभी वहाँ सारे गार्ड आ गए। उनमें से एक गार्ड अपनों कांपती हुई आवाज में बोला, सर मैम कहीं नहीं है, हमने सारे घर में ढूंढ लिया। उस गार्ड की आवाज सुन रुद्र ने गुस्से से गन उठाई और सारी गोलियां उस गार्ड के सीने में उतार दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वहाँ मौजूद सबकी जान हलक में आ गई। भाग गई वो तुम लोगों की वजह से। क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? बोलो, रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। तभी एक सर्वेंट सामने आई और बोली, सर मैम ने तो हम सबको एक शरबत पिलाया था, ये कह के कि आज उनका बर्थडे है और आपका ऑर्डर है कि वो ऐसे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। सर हमने उन्हें अभी वो सर्वेंट इतना ही कह पाई थी जब रुद्र ने उसके सर में भी कुछ गोलियां उतार दी थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो उसे, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। रुद्र की बात पर सब अपनी जान बचाकर भाग गए थे, सिर्फ असिस्टेंट को छोड़कर। तुम क्या खड़े हो जाओ और जाकर सारा शहर बंद करा दो, जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर वो सही सलामत यहाँ मेरे सामने चाहिए। रुद्र की बात पर वो असिस्टेंट भी जी सर कह भाग गया था और रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, तो इसलिए वो रुद्र को जल्दी घर से भेजना चाहती थी। इसी वजह से वो रुद्र से इतनी प्यार से बात कर रही थी। हब्बी और पति परमेश्वर कहकर रुद्र का दिमाग अब गर्म हो चुका था। उसने गुस्से में सारा सामान बिखेर दिया था। तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ से भागकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कांची अरोरा। रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। क्या करेगा अब रुद्र कांची के साथ? क्यों इतनी नफरत करता है रुद्र कांची से? रुद्र अभी गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर ही काट रहा था जब उसे किसी का फोन आया। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो सामने से आवाज आई, सर आज हमारी इम्पोर्टेंट डील है, आप आ रहे हैं ना? उस आदमी की बात पर रुद्र गुस्से से बोला,
तो तुमने ये कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया। रुद्र की बात पर सामने से कोई आदमी बोला, नो सर, मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि बेताल और उसके आदमी वहाँ हमसे पहले पहुँचने की खुराक में हैं। सर, अगर डील उन्हें मिल गई तो उस आदमी की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, पहुँच भी जाएगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो डील हमें ही मिलेगी। और अब तूने इन बकवास चीजों के लिए फोन किया न तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, समझा। इतना कह रुद्र ने फोन काट दिया था और मोबाइल को सोफे पर फेंक दिया था। तुमने ठीक नहीं किया कांची, मेरा वक्त जाया कर दिया तुमने। जिस वक्त मुझे ऑफिस में होना था उस वक्त पागलों की तरह तुम्हें ढूंढवा रहा हूँ। आओगी तो मेरे ही सामने देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। यहाँ कांची लगातार रोड पर भागे जा रही थी। वो रिक्शा ढूंढ रही थी, लेकिन रुद्र ने पहले ही सब कुछ बंद करवा दिया था। तभी कुछ लोग उसे देख आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। ऐ देख, ये तो वही लड़की है न जिसकी खबर टीवी पर हल रही है। उनमें से एक आदमी बोला, हाँ ये तो वही है, तुम लोगों को पता है जो इसे धुंध कर देगा। उसे पूरे 1 लाख ऑफर किए हैं। उनमें से दूसरा आदमी बोला, 1 लाख? फिर इंतजार किसका है दोस्तों, चलो पकड़ो इसे और 1 लाख अपने। तीसरा आदमी बोला। तीनों लोग कांची के पीछे भागते हुए, ए लड़की रुक, इधर रुक जरा, हमें 1 लाख तो दिलवा दे। उनमें से एक ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ साहब जी, वो लड़की यही है, आप लोग आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, जी जी। वो तीनों आदमी कांची के पीछे भाग रहे थे, पर कांची हाथ में ही नहीं आ रही थी। हे भगवान, अब ये चूहे कहाँ से आ गए? ये लोग ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कह कांची रुक गई और उन आदमियों की तरफ मुड़ कर रुक गई और मुस्कुरा दी। वो तीनों कांची के पास आए और हाँफते हुए बोले, कितना भगाया है इसने, पकड़ो इसे जल्दी। उसकी बात पर जैसे ही एक आदमी कांची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, कांची ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया और जमीन पर पटक दिया और हाथ मलने लगी, वो भी मुस्कुराते हुए। बाकी बचे हुए 2 आदमी एक दूसरे की शक्ल देख जैसे ही कांची की तरफ बढ़े, कांची ने उन्हें भी धूल चटा दी और पास पड़ाए। डंडा उठाकर तीनों को खूब पीटा। बेचारे 1 लाख के लिए कांची को पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनकी ही बंद बच गई, हड्डी पसली सब टूट गई। कांची उन तीनों को छोड़ जैसे ही आगे बढ़ी, एक बड़ी सी कार आकर उसके सामने रुक गई और कांची ने अपना माथा पीट लिया। अब ये कौन बेवड़ा आ गया? तभी 2 गार्ड्स गाड़ी से निकले और कांची के सामने आकर खड़े हो गए। तो कांची उनसे बोलो, ओह मिस्टर, मेरा रास्ता छोड़ो, ए पकड़ इस लड़की को। उनमें से एक गार्ड बोला तो वो कांची को पकड़ने आगे बढ़ा, पर काने उसके मुंह में एक मुक्का जड़ दिया। तुम लोगों को क्या मेरा रास्ता ही रोकना है तो मरो अब। तभी दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ कांची को पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया। दोनों बॉडीगार्ड्स आगे बैठे थे और कांची को पीछे बैठा रखा था। कांची बार बार दरवाजा पीट रही थी, जो लोग थे, और चिल्लाई जा रही थी, लेकिन किसी पर कोई असर हो रहा था। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? वो एक कम था जो तुम भी आ गए मुझे कैद करने। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम लोग कैद करके नहीं रख सकते। जब रुद्र सिंह राठौर जैसा बड़ा आदमी रॉब से मुझे कैद नहीं कर सका, तो तुम जैसे बेवड़े लोग मुझे क्या कैद करेंगे? आखिरी बार कह रही हूँ, गाड़ी रोक दो वरना दोनों को ठोक दूंगी। तभी गाड़ी रुक गई तो कांची हंसते हुए बोली, ये हुई ना बात, अब खोलो ये दरवाजा। आखिर कांची ने डरा ही दिया तुम दोनों को। मैंने तो कहा ही था नहीं कर सकते मुझे कैद, फालतू में टाइम वेस्ट किया दोनों ने अपना, आखिरी में तो मुझे छोड़ना ही था। चलिए खोलिए दरवाजा। कांची की बातों पर दोनों गार्ड्स को हंसी आ रही थी, पर वो दोनों चेहरे पर सख्त भाव लिए थे। दोनों गार्ड्स गाड़ी से उतरे और एक ने कांची के आगे का दरवाजा खोल दिया। कांची मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन बाहर का नजारा देख उसकी हंसी गायब हो गई और उसने डर से थूक निगल लिया। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसका मतलब तुम लोगों को उस रुद्र ने भेजा है। मैं नहीं जाऊंगी, अंदर जाने दो मुझे, ये कह कांची जैसे ही भागी, दोनों गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो तो वहाँ से हिलना का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे जाने दो। पर वो गार्ड्स भी कहाँ मानने वाले थे, खींचते हुए ले जाने लगे उसे अंदर। कांची भागने के लिए छूटती रही, लेकिन नहीं छूट पाई। वो दोनों लगभग कांची को पकड़कर खछोड़ते हुए ले जा रहे थे। इस बात से अनजान उन्हें कोई देख रहा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्र कांची के साथ?
वो लोग कांची को लेकर रुद्र के स्टडी रूम में आ गए जहां रुद्र पीठ करे खड़ा था। सर मैम मिल गई, उनमें से एक आदमी बोला, जिसकी आवाज सुन रुद्र ने गुस्से से उस तरफ देखा। रुद्र का गुस्से से लाल चेहरा देख एक पल को कांची भी डर गई और उसने डर से थूक निगल लिया। अभी भी उन दोनों गार्ड्स ने कांची को पकड़ रखा था। रुद्र कांची से गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, क्या तुम्हें अपनी और अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं? रुद्र की बात पर कांची स्माइल करते हुए बोली, बाय द वे रुद्र सिंह राठौर को चैलेंज हार कर कैसा लग रहा है? कांची की बात पर वो गार्ड्स उसे हैरानी से देखने लगे। तभी रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा अपने कप के पास आ गया और उसने जैसे ही कप का डोर खोला, कांची और वो गार्ड्स दंग रह गए। कांची उन वैंस को देख मन ही मन बोली, क्या है, मुझे मारने वाला है? नहीं नहीं भगवान जी, ऐसा मत होने देना, अभी मुझे आपके पास आने की कोई जल्दी नहीं है, प्लीज बचा लो ना। तभी रुद्र ने एक एसिड की बोतल उठाई और कांची के पास आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और संकीपन साफ दिख रहा था। वो क्या करने वाला था वो तो वही जाने। रुद्र के हाथ में एसिड देख कांची ने डर से थूक निगल लिया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। दोनों अलग हो जाओ इससे। रुद्र की बात पर दोनों गार्ड्स दूर खड़े हो गए थे और रुद्र कांची की तरफ बढ़ गया था। रुद्र जैसे ही एसिड फेंकने को हुआ, कांची ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। तभी पूरे रूम में एक चीख गूंज गई। कांची ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और उन्हें देखने लगी, लेकिन वो तो बिल्कुल सही थे। कांची ने मिरर में खुद को देखा, वो बिल्कुल ठीक थी। आज के बाद ऐसे हाथ लगाने की सोचना भी। मैं अभी हाथ पर एसिड फेंका है, अगली बार तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, पूरे एसिड में डाल दिया जाएगा। रुद्र की आवाज सुन कांची ने रुद्र को देखा, जिसका चेहरा अभी भी लाल था, और फिर उन दोनों गार्ड्स को जो जमीन पर पड़े बिलक रहे थे क्योंकि रुद्र ने उनके हाथों पर एसिड डाल दिया था। उन्हें देख कांची से हिम सी गई और उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत और बढ़ गई। ये क्या किया तुमने? कांची गुस्से से बोली तो रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या किया जो पूछ रही है? मेरा मतलब है क्यों किया? कांची बोली तो रुद्र ने गुस्से से उन दोनों गार्ड्स को देखा और कांची को देख बोला, तुम्हें हाथ लगाने की गलती की है इन कमीनों ने। देखा मैंने कैसे घसीटते हुए लाए थे दोनों। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, इतनी सी बात पर तुमने उनके हाथ जला दिए, कितने बेदर्द इंसान हो तुम, आई हेट यू। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ देख चिल्लाया, मुझे 5 मिनट में अपने रूम से ये कचरा साफ चाहिए। रुद्र की बात पर उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आते हुए बोला, जी सर, मुझे आज के आज नए सर्वेंट्स और गार्ड्स चाहिए और उन काम चोरों को निकाल दो यहाँ से, और हाँ, पुराने गार्ड्स को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजो और नए गार्ड्स मंगवाओ। रुद्र की बात पर असिस्टेंट ने जी सर बोल सब साफ करा दिया था। कांची हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उसकी नफरत रुद्र के लिए बढ़ती ही जा रही थी। एक तो रुद्र ने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया और उन बेचारे सर्वेंट्स जिनकी कोई गलती भी नहीं थी उन्हें जॉब से निकाल दिया, और उसी के सामने उन बेकसूरों के हाथ जला दिए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कराना तो दूर, उन्हें जॉब से ही निकाल दिया। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ वाइफी। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, व्हाट? यह सब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना, बाकियों को उनकी गलती की सजा मिल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है वाइफी। रुद्र धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम मुझे सजा दोगे? कांची हैरानी से बोली। उसके दिमाग में वही मंजर घूम गया था। वो सोच रही थी कि जब इसने मुझे पकड़ने वालों को ये सजा दी है तो भागने वाली को क्या देगा? क्यों नहीं दे सकता वाइफी? तुमने तो गलती नहीं गुनाह किया है। यहाँ से भागकर। रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला। कांची हिम्मत कर बोली, ओह मिस्टर, आप मुझे कोई सजा नहीं दे सकते, मैंने कोई गलत या गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह तो तुमने किया है। मुझे यहाँ लाकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने मुझे शादी की है। अभी तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना पुलिस में तो जिंदगी भर जेल में सदोगे। इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो और खुद को जिंदगी भर की जेल से बचा लो। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, जिसे देख कांची हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड पुलिस मुझे पकड़ पाएगी, मुझे कैद कर पाएगी? रुद्र सिंह राठौर को कैद कर पाएगी? रुद्र हंसते हुए बोला तो कांची बोली, क्यों, तुम कोई माफिया डॉन हो तो तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती? अच्छे माफियाओं को भी नहीं छोड़ती पुलिस, तो तुम्हें क्या छोड़ेगी? कांची मुस्कुरा रही थी और रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। लगता है वाइफी तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया, या तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सच बताना ये खाली है ना? रुद्र कांची के अरे पर उंगली पॉइंट करते बोला। रुद्र की बात पर कांची बोली,
ओह हेलो, मेरे पास बहुत दिमाग है, दिमाग ना होता तो तुम जैसे आदमी से बचकर भगती कैसे? बोले तो चकमा देकर। ये बात तो सही है, हो सकता है दिमाग चलते चलते तुम्हारे घुटनों में पहुंच गया हो, राइट? रुद्र हंसते हुए बोला। चलो ठीक है, भले ही मेरा दिमाग घुटनों को में है, पर तुम्हारा तो सर में होकर भी नहीं चलता, तो गोबर भरा हुआ है ना, राइट? कांची के उल्टे जवाब ने रुद्र की बोलती बंद कर दी तो कांची ने अपनी बोनी उठका दी। क्या सजा देने वाला है रुद्र कांची को? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? कांची के उल्टे जवाब ने रुद्र का गुस्सा बढ़ा दिया था। उसने गुस्से से कांची के कंधों को पकड़ा और उन पर पकड़ कसते बोला, शट अप, यू शट अप। कांची ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी है ना, तो तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, कभी भी नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें। तुम आज के बाद उससे ना मिलोगी ना ही बात करोगी। हाँ, पर आज तो मिलने दो, बात करने दो। मेरी बात समझ नहीं आई? नहीं करोगी कभी बात, मिलना तो दूर की बात है। What? पर अभी तो तुमने कहा था ना आज के बाद, तो आज मिलने दो, आज के बाद का देखेंगे फिर कभी। तुम्हारे पास सच में दिमाग की कमी है। नहीं मतलब नहीं मिल सकती। अगर मुझ में दिमाग की कमी थी तो क्यों ले आए मुझे यहाँ कैद खाने में शादी करके? क्यों कहते हो प्यार है तुम्हें मुझसे? क्योंकि बेइंतहा नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हें तड़पाने के लिए लाया हूँ यहाँ। तुमने मुझे वो दर्द दिया है जो नासूर बनता जा रहा है, और मैं तुम्हें खुश रहने दूं जिसकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ चली गई। मजबूरी है मेरी तुमको यहाँ लाना, अपनी दुश्मन को अपने ही घर में रखना, और खास करके जब दुश्मन तुम्हारी जैसी हो। पर क्या करूँ, दर्द तो दिया है ना, तो तुम भी उसका डबल डिजर्व करती हो। रुद्र मन ही मन बोला। रुद्र को चुप देख कांची बोली, अब क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? पक्का तुम पछता रहे होंगे मुझे यहाँ लाकर। कोई नहीं, वैसे अभी भी टाइम है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। ओके, छोड़ने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ, बीवी हो मेरी तुम। वैसे सजा मिल चुकी है, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। अगर मैं टाइम वेस्ट करती हूँ तो रखा क्यों है, मुझे यहाँ निकाल दो, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। जाओ अब रूम में, और इस बार भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है भी नहीं तुमसे बुरा कोई। इस बार छोटी सी सजा दी है, अगली बार ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। रुद्र सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला। हो गया? कांची रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली। हाँ मेरा हो गया, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो फालतू की बकबक करता रहूं। कह रुद्र साइड हो गया और कांची को जाने का इशारा कर दिया। तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकते, कहते हुए कांची वहाँ से चली गई और रुद्र चिल्लाया, बनना भी नहीं है। कांची रूम में आई तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो वही धम से बेड पर बैठ गई और बोली, क्या है यार कांची, कैसे हार गई तू आज? मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया उस आदमी ने। कितनी मेहनत की थी मैं जो एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती थी, शनाया से सब करवाती थी। आज उसी ने इतना सारा शरबत बनाया और सारा वेस्ट हो गया। हाय मेरी किस्मत, अपना माथा पीटते हुए, भगवान जी आप कितना बदल गए हो, अब तो मेरा साथ भी नहीं देते। जैसे तैसे मैं भागी और आपने उसके आदमियों को फिर भेज दिया। क्या है ये आपको पता है ना, मुझे कैद रहना नहीं पसंद, फिर भी इस जानवर के हवाले कर दिया मुझे। नहीं, उसे जानवर कहकर तो मैं जानवरों को गाली दे रही हूँ। नो, माफ कर देना जानवरों, वो तो एक राक्षस है, डेविल इंसान कहीं का। बोले तो डेविल सिंह राठौर। नहीं, इतना सूट नहीं कर रहा। हाँ, शैतान सिंह राठौर। यस, परफेक्ट नेम फॉर माय शैतान। माय क्यों कहा मैंने? नहीं, वो मेरा थोड़ी है, मिस्टर शैतान सिंह राठौर। तभी वहाँ रुद्र आते हुए बोला, वाह क्या नाम दिया है मेरी वाइफी ने मुझे, शैतान सिंह राठौर। घुटनों में दिमाग होते हुए भी क्या यूज किया है उसका। रुद्र हंसते हुए बोला तो कांची चिढ़ गई और पलट जवाब देते हुए बोली, तुम तो सर में दिमाग का भी नहीं करते, सीख लो कुछ मुझसे ताकि तुम्हारे दिमाग का गोबर निकल जाए और दिमाग साफ हो। कांची की बात पर रुद्र ने उसे गुस्से से घूरा तो उसने बत्ती सी दिखा दी। रुद्र की बोलती बंद हो गई थी, अब वो क्या कहीं उसे समझ नहीं आया तो वो वॉशरूम में घुस गया। रुद्र को देख कांची की हंसी छूट गई। जो वॉशरूम में रुद्र भी सुन रहा था वो मन ही मन बोला, हंस लो जितना हंसना है, आगे से ये हंसना तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। बाहर कांची खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। अरे वाह कांची, तूने तो इस शैतान सिंह राठौर की भी बोलती बंद कर दी।
मानना तो पड़ेगा, ये डेविल मुझसे डर सकता है तो और कोई क्यों ना डरेगा। तुम्हें क्या लगा शैतान सिंह राठौर, तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगी और यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से आजादी चाहिए और मैं लेकर रहूंगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भाग कर दिखाऊंगी, और तब भी नहीं होगी तो इसे इतना तंग करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद परेशान होकर मुझे छोड़ दोगे। और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं तुमसे ये करवा कर ही रहूंगी। तभी रुद्र वॉशरूम से बाहर आ गया और बोला, हो गई खुद से बातें, सोच लिया भागने का, बना लिया प्लान। रुद्र को देख कांची ने झटके से मुंह फेर लिया। ये क्या पहना है तुमने? I mean, कुछ पहना क्यों नहीं है तुमने? रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था। कांची की हालत देख रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और आंखों में शरारत लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र कांची का मुंह अपनी उंगली से अपने सामने करते बोला, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। पता है, पर पहले जाकर कुछ पहनो। कांची वापस मुंह फेरते हुए बोली। पहना तो है ये टॉवेल, रुद्र बोला। मेरा मतलब है कपड़े पहनो, कपड़े। कांची आंखें बंद कर बोली। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो वाइफी, जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, किसी पड़ोसी का हस्बैंड हूँ। रुद्र शरारती मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची ने उसको घूर कर देखा और उसकी नजर अपने आप रुद्र के चेस्ट पर फिसल गई तो उसने दोबारा नजरें फेर ली। जाओ ना, पहनो कपड़े। क्या भाग पाएगी कभी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? कांची की नजरें बार बार रुद्र के खुले चेस्ट पर जा रही थी। वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली, जाओ, क्यों परेशान कर रही हो, जाकर पहनो कपड़े। कांची की बात पर रुद्र, जो उसके थोड़े दूर पर खड़ा था, उसने कांची को झटके से कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया और पूरा खुद से सटा लिया। रुद्र की हरकत पर कांची हैरान थी। उसकी नजरें रुद्र की नजरों से जा मिली और हाथ उसके खुले चेस्ट पर चले गए और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हाँ। मैंने कहा कि मैंने कपड़े पहने हैं, टॉवेल भी कपड़े से ही बनती हैं। और तुम बीवी हो मेरी, मुझे ऐसे देखने में कैसी शर्म? रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची को एक शरारत सूझी और वो स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, ऐसे देखने में कैसी शर्म, तो इसके बिना देखने में कैसी शर्म? कांची की बात पर रुद्र ने हैरानी से उसे देखा तो कांची बोही उचकाते हुए बोली, हटा दूं ये भी या आप खुद निकालेंगे? कांची की बात पर रुद्र उससे दूर हो गया और कसकर अपनी टॉवेल को पकड़ लिया। कांची रुद्र को देख मंद मंद हंसने लगी और रुद्र की तरफ बढ़ते हुए बोली, लाइए मैं ही हटा देती हूँ, बीवी हूँ आपकी, बिना टॉवेल के देखने में कैसी शर्म? कांची की बात पर रुद्र सोफे पर चढ़ गया और टॉवेल पर पकड़ कस ली और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? रुद्र की बात पर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, वही जो आपने कहा। मैंने क्या कहा? रुद्र बोला। यही कि आपको देखूं, कांची बोली। व्हाट? मैंने कब कहा? कांची बोली। आपने नहीं कहा टॉवेल में देखने में कैसी शर्म, तो टॉवेल में तो देख लिया, अब बिना टॉवेल में भी देख लेती हूँ, है ना? आखिर आप पति हैं मेरे, कांची मंद मंद हंसते बोली। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाग ना पाने के सदमे में दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं ना? और ये आप क्या लगा रखा है? इतनी इज्जत तो पहली बार दे रही हूँ मुझे। आज बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं है तुम्हारा। सॉरी, आज नहीं, अभी। रुद्र हैरानी से बोला। या आई एम फाइन, मुझे क्या होगा? और मैं तो हक जता रही हूँ अपना, क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? कांची मंद मंद मुस्कुराते हुए मासूम सा फेस बनाते बोली। इतना कह जैसे ही कांची रुद्र के पास बढ़ी, रुद्र बेड पर चढ़ गया। कांची बेड पर आई तो रुद्र कूद गया, कांची कूदी तो रुद्र ने अपने कपड़े लिए और फुर्ती में वॉशरूम के अंदर घुस गया। रुद्र की हालत पर कांची खिलखिलाकर हंस पड़ी और वॉशरूम में दरवाजे से सटकर खड़ा रुद्र, जो अपनी टॉवेल पकड़ आह भर रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने आप कांची की हरकत पर उसे हंसी आ गई। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर सख्त भाव ने कब्जा कर लिया और वो मन ही मन बोला, नहीं, मेरे हंसने की वजह तुम नहीं बन सकती। तुमने मुझे सिर्फ तकलीफ दी है, जिनका हिसाब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बाहर कांची हंसते हंसते बेड पर लुढ़क गई और बोली, बड़ा आया मुझे तंग करेगा। खुद के पसीने छूट गए। कहा था मैंने, कांची औरोरा से कोई नहीं बच पाया है। वो तो अच्छा है कि ये आदमी बेशर्म टाइप नहीं है, वरना कांची तेरा क्या होता। यार छोड़ो, इस पे हंसने से अच्छा इससे बचने का सोच। कांची, कब तक इस कैद में रहेगी? तुझे यहाँ से आजाद होना होगा और तू होगी होकर ही रहेगी। रुद्र वॉशरूम से अपने बिजनेस सूट में बाहर आया तो कांची को फिर शरारत सूझी। उसने रुद्र को देख एक आंख मार दी और अजीब तरह मुस्कुरा दी। कांची इससे पहले कुछ और करती रुद्र वहां से निकल लिया और कांची की फिर हंसी छूट गई। वाह कांची वाह, क्या बात है, वैसे मानना पड़ेगा
तुझे इसकी एक कमजोरी तो पता चल ही गई। कम से कम ये इंसान बेशर्म तो नहीं है, काम आएगी इसकी है कमजोरी। कांची तंज भरी मुस्कान के साथ बोली। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने केबिन में पहुंचा तो देखा वहां अर्नव खड़ा था। वो रुद्र को देख मुस्कुरा दिया। तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? रुद्र अर्नव से बोला। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अर्नव बोला। तो बोलो क्या बात है? रुद्र बालकनी में जाते हुए बोला। मैं ये क्या सुन रहा हूँ रुद्र? अर्नव रुद्र के पीछे जाते हुए बोला। तुम्हें पता होगा तुम क्या सुन रहे हो, रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के रेलिंग पर हाथ रख बोला। रुद्र की बात पर अर्नव ने अपना माथा पीट लिया और बोला, तुम हमेशा उल्टे जवाब क्यों देते हो रुद्र? तुम्हें जो बात करनी है वो करो, मैं चाहे उल्टे जवाब दूं या सीधे मेरी मर्जी। रुद्र बिना अर्नव की तरफ देखे बोला। छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, बुलाना तो दूर की बात है, अर्नव नाराजगी जताते हुए बोला। अर्नव की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें क्या मैंने किसी को नहीं बताया ना बुलाया? पर क्यों रुद्र, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अर्नव रुद्र के बगल में आकर रेलिंग पर हाथ रख रुद्र को देख बोला। जो जरूरी होता है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये बताना जरूरी नहीं था सो नहीं बताया। रुद्र अर्नव की तरफ देख बोला और फिर अपनी नजरें सामने कर ली। कैसे जरूरी नहीं था रुद्र? ये तुम्हारी शादी थी, मेरी भाभी लाए हो तुम और मुझे मेरी भाभी से मिलवाया तक नहीं। अरे शादी में नहीं बुलाया ठीक है, बट मिलवा तो सकते थे ना, अर्नव बोला। अर्नव की बात पर रुद्र ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, शट अप। वो ना तेरी भाभी है ना ही मेरी बीवी, बस कहने की बीवी है। और हाँ, ये बात बाहर गई कि मेरी शादी हो गई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्या? फिर तुमने उससे शादी ही क्यों की और ये बात छुपानी क्यों है? अर्नव हैरानी से बोला। बस है कोई बात जिसके लिए मैंने उससे शादी की है, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। मुझे इन शादी जैसे रिश्तों पर कोई यकीन नहीं है। सो बेहतर यही होगा कि तुम भी भाभी भाभी मत करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, रुद्र सख्त भाव से बोला। क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? रुद्र की बात पर अर्नव बोला। ओके, पर ये तो बता कि अचानक शादी की कोई वजह या कोई बात? तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो, समझे? मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ, अब जिस काम के लिए आए थे वो बोलो। रुद्र अपना फोन निकालकर चेक करते हुए बोला। हाँ, वो मिस्टर रॉय आज आ रहे हैं इंडिया, सो उनका कहना है आज ही मीटिंग रखी जाए। मैंने बाकी सब क्लाइंट को भी इन्फॉर्म किया तो वो सब भी राजी हैं। बस अब सब तुम्हारे डिसीजन का वेट कर रहे हैं। आज नहीं हो सकती, मीटिंग कल ही होगी, इन्फॉर्म कर दो उन्हें, रुद्र बोला। रुद्र, बट इसमें लॉस नहीं होगा क्या? I mean, वो नाराज हो गए तो उन्होंने डील करने से मना कर दिया तो? अर्नव बोला। तो क्या, और लॉस किस बात का? वो हमारे साथ काम करेंगे तो उनका प्रॉफिट लॉस है, हमारा नहीं। आज मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है सो मैं वो देखूंगा। मीटिंग कल ही होगी, बता दो उन्हें, रुद्र बोला। ओके, जैसी आपकी इच्छा बॉस, कहीं। अर्नव हंस दिया और चला गया। रुद्र ने ना में सर हिला दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। कांची इधर से उधर घूम रही थी और बड़बड़ा रही थी, क्या करूं मैं, कितनी बोर हो रही हूं। उस आदमी मेरा फोन भी तोड़ दिया मेरा। एक तो दम घुट रहा है यहाँ मेरा, मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए। यह एक ही रूम में रह कर थक चुकी हूँ मैं। आइडिया, थोड़ा बाहर गार्डन में ही घूम लूं, थोड़ी ठंडी हवा तो मिलेगी। काश मेरी कंपनी के लिए कोई होता, अकेली मर रही हूँ यहाँ। बड़बड़ाते हुए कांची बाहर आई तो उसकी आंखें फैल गई। वो चलते चलते बोली, ये क्या? इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था। उसने सारे सर्वेंट्स को हटा दिया और यहाँ मुझे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। अरे ये क्या, इसने तो गार्ड्स भी चेंज कर दिए। दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड्स को देख मैं भी ना क्या ही बोल रही हूँ, उसने कहा था तो करेगा ही, अपना माथा पीट। जब मुझसे शादी कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता, वैसे मानना तो पड़ेगा मुझे। रॉब से कांची औरोरा को उसने कैद करके रखा है। हाँ माना, ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, मैं भाग जो जाऊंगी यहाँ से बचकर। खैर छोड़ो। कांची अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी जब उसे गार्ड्स ने रोक लिया और बोले, मैम आप बाहर नहीं जा सकती। गार्ड्स की बात पर कांची अपने हाथ बांधते हुए बोली, और क्यों नहीं जा सकती? मेम सर ने हमें मना किया है, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते प्लीज, एक गार्ड बोला। ऐसे कैसे नहीं जाने दे सकते, मेरा दम घुट रहा है, अंदर जाने दो मुझे।
इतना कह जैसे ही कांची आग बढ़ी, गार्ड्स ने उसे फिर रोक लिया और बोले प्लीज मैम समझने की कोशिश करिए, हम आपको जाने नहीं दे सकते, सर का ऑर्डर है। गार्ड्स की बात पर कांची बोली समझने की कोशिश आप कीजिए, मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे खुली हवा चाहिए, जाने दीजिए प्लीज। सॉरी मैम, हम सर के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज अंदर जाइए वरना हमें सर को कॉल करना पड़ेगा। गार्ड बोला तो करिए, अभी करिए अपने सर को फोन, एक तो यहाँ घर में कैद करके रखा है, ऊपर से इधर से बाहर गार्डन में भी नहीं जाने दे सकता हो, कांची चिढ़ते हुए बोली। कांची की बात पर एक गार्ड ने रुद्र को कॉल किया तो रुद्र ने फोन नहीं उठाया, उसने 2-3 बार कॉल लगाया लेकिन कॉल नहीं उठा। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र केबिन के वॉशरूम से बाहर आया तो उसका फोन बज रहा था, उसने मोबाइल उठाया और बोला घर से फोन। रुद्र ने फोन पिक किया और बोला हाँ बोलो। राठौर मैंशन। गार्ड कुछ कहता इससे पहले ही कांची ने उससे मोबाइल छीन लिया और बोली मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र, कोई गुलाम नहीं जो तुम मेरे साथ जो चाहे करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ और तुमने मेरे गार्डन में जाने से भी रोक लगा दी, खुली हवा चाहिए मुझे, कहो अपने चमचों से जी जाने दे मुझे बाहर। इतना कह कांची ने वापस से फोन गार्ड को पकड़ा दिया और हाथ बांध खड़ी हो गई। तुम पागल लड़की, अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब गार्ड उसकी बात काटते हुए बोला बात काटने के लिए सॉरी सर, बट मैम नहीं मैं हूँ। गार्ड की बात पर रुद्र बोला जाने सो उसे बाहर, लेकिन हाँ उस पर नजर रखना, अगर वो वहाँ से गायब हुई तो मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा, समझा। रुद्र की बात पर गार्ड ने डर से थूक निगल लिया और कांपती हुई आवाज में बोला समझ गया सर। गार्ड ने कहा तो बिना कुछ बोले रुद्र ने फोन काट दिया और गार्ड ने तब जाकर राहत की सांस ली। और कांची से बोला जो हाथ बांधे खड़ी थी, मैम आप जा सकती हैं बाहर। ओके फाइन कह कांची गार्डन में आ गई और बड़बड़ाने लगी, समझता क्या है खुद को, एक तो इस कैद खाने में ले आया जबरदस्ती इस शादी के बंधन, मंगलसूत्र हाथ में लेकर मैं बांध दिया, डेविल कहीं का, डेविल से शादी हुई है कांची तेरी, लेकिन मैं नहीं मानती इस शादी को, भाग जाऊंगी इधर से, ये कैद खाना ही नहीं पागल खाना भी लगता है मुझे, सब पागल हैं यहाँ, मैं रही तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। हल्के हल्के सिम्टम्स तो दिखने ही लगे हैं, माथे पर हाथ रख। कांची कुछ सोच आइडिया भी नहीं आ रहा, कोई कैसे बनाओ यहाँ से भागने का प्लान। एक प्लान तो फ्लॉप हो गया, दूसरा नहीं होने दे सकती, सो सोच समझ कर ही बनाना होगा। दिमाग भी तो नहीं चल रहा, माथा पीट, खाना जो नहीं खाया, क्या कमबख्त ये दिमाग पर उंगली पॉइंट कर, बिना खाने के चलता भी तो नहीं, क्या करे अब, भूख भी लगी है, जब तक भूख नहीं मिटेगी ये पेट के चूहे, पेट पर हाथ रख, कूदना बंद नहीं करेंगे, और दिमाग भी तब ही चलेगा जब कुछ पेट में जाएगा और ये चूहे कूदना बंद करेंगे। एक तो मैं आलसी इतनी हूँ कि खुद भी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ, क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से छूटकर, आखिर क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से। कांची गार्डन में घूम रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था और मौसम एकदम सुकून भरा, लेकिन कांची भूख के मारे मरी जा रही थी। तभी कांची के दिमाग में कुछ आया और उसने अपना माथा पीट लिया, सच में यहाँ आकर मेरा दिमाग सच में चलना बंद हो गया है, इतने सारे सर्वेंट्स के होते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि खाना कौन बनाएगा, अब तक भूखी बैठी हूँ मैं, सॉरी भूखी घूम रही हूँ, चल कांची चल पेट पूजा करते हैं, कह कांची अंदर की तरफ बढ़ गई और किचन में आकर एक सर्वेंट से बोली सुनिए। जी मैम आपको कुछ चाहिए, वो सर्वेंट बोली। आज खाने में क्या बना है, कांची मुस्कुरा कर बोली। मैम आज खाने में शाही पनीर बना है, दूं आपको, वो सर्वेंट बोली। या प्लीज, कांची बोली तो सर्वेंट खाना लाने चली गई और कांची बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। क्या दिन आ गए हैं कांची, दुश्मन के घर का खाना खाना पड़ रहा है, सोचा था इसका कोई एहसान नहीं लूंगी, लेकिन लेना पड़ रहा है मजबूरी में, यहाँ से भागना जो है, और जब तक पेट खाली है तब तक तो दिमाग चलने से रहा, कांची खुद से ही बोली। तभी वहाँ सर्वेंट कांची के लिए खाना ले आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, मैम आपका खाना, या थैंक यू, कांची बोली। मैम आपको किसी भी चीज की नीड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर्वेंट बोली। सर्वेंट की बात पर कांची ने हाँ में सर हिला दिया और सर्वेंट मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई और कांची अपना खाना खाने लगी। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने केबिन में बैठा था, तभी उसका फोन बजा, उसने कॉल पिक किया और कान पर लगा लिया। आगे से आवाज आई,
सर सब कुछ रेडी है, आप आ जाइए। ओके कह रुद्र ने कॉल कट कर दिया और अपना मोबाइल जेब में डाल ऑफिस से निकल गया और अपनी कार में बैठ वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक होटल के सामने रुकी। वो उसमें से निकला और उसके अगल बगल गार्ड्स आकर खड़े हो गए उसकी प्रोटेक्शन के लिए। रुद्र आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। होटल बहुत बड़ा था जिसमें कम से कम 20 फ्लोर थे। रुद्र अंदर पहुंचा तो वहां पार्टी चल रही थी। कोई हॉग में वाइन लिए खड़ा था तो कोई लड़कियों से चिपका खड़ा था। ये फ्लोर इतना कुछ खास नहीं था। रुद्र सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहां भी पार्टी चल रही थी, लोग कपल डांस कर रहे थे। ऐसे ही सीधा रुद्र 20वें फ्लोर पर आ गया जहां एकदम शांति थी, कोई शोर नहीं था, यहाँ तक कि वहां कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में रुद्र एक रूम के बाहर खड़ा था। रुद्र ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपनी अपनी बंदूक निकाल ली और वहीं गेट पर खड़े हो गए। रुद्र अपनी पॉकेट में हाथ डाल अंदर आ गया। अंदर 3 से 4 लोग खड़े थे और साथ में उन चारों के एक एक गार्ड्स। रुद्र को अकेला आते देख उन चारों के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। रुद्र ने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और अपनी किंग साइज चेयर पर आकर बड़े ही स्टाइल में बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी भी ब्लैक शेड्स चढ़े थे। राठौर मैंसन रुद्र का रूम कांची रूम में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। अरे यार टाइम भी नहीं कट रहा, कितनी बोरियत हो रही है मुझे। काश मेरे पास मेरा फोन ही होता, लेकिन उस आदमी ने वो भी तोड़ दिया। उफ ये मजबूरी, क्या करूँ मैं? घर घूम लूँ क्या इस डेविल का? लेकिन मैं क्या करूँगी इसका घर घूमकर? हाँ लेकिन टाइम पास के लिए तो घूम ही सकती हूँ, तब तक वो डेविल भी आ जाएगा, फिर उसे परेशान करके टाइम पास कर लूंगी जैसे सुबह करा था। सुबह की बात सोच कांची पेट पर हाथ रख खिलखिला कर हंस पड़ी और खुद से बोली, वाह कांची वाह, क्या नचाया था उस डेविल को, कैसे अपनी तोवेल पकड़े भाग रहा था बंदर की तरफ। उसने तो बंदर को भी फेल कर दिया। कहीं एक बार फिर कांची हंस पड़ी और चल डेविल हाउस घूमते हैं कह रूम से बाहर आ गई। होटल रुद्र किसी राजा की तरह अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी एक आदमी बोला, ये डील तो इस बार हमें ही मिलेगी क्यों भाई? दूसरे आदमी की तरफ देख। उस आदमी की बात पर रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, अभी पता चलेगा ये डील किसे मिलती है और किसे नहीं। डायमंड्स निकालो। रुद्र की बात और एक आदमी ने डायमंड्स का पैकेट निकाल रुद्र को थमा दिया। तभी वही आदमी फिर बोला, देख ले, देख कर ही अपनी हसरत पूरी कर ले क्योंकि ये हीरे तो हमें ही मिलेंगे। रुद्र ने शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखा और अपने हाथ में बंधी वॉच पर टच कर दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वहाँ फायरिंग शुरू हो गई और जितने आदमी वहाँ मौजूद थे सब वहीं ढेर हो गए। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने आकर कब्जा कर लिया। रुद्र उन दोनों गार्ड से बोला जिसने फायरिंग की थी, ये कचरा यहाँ से साफ करवाओ। इतना कहीं रुद्र डायमंड्स लेके वहाँ से निकल गया था और चारों तरफ शांति फैल गई थी। पूरा रूम खून से सन गया था और वहाँ लाशें बिछ चुकी थी। राठौर मैंसन कांची रुद्र के स्टडी रूम से बाहर निकली और बोली, इस जगह से तो अब डर सा लगता है, कितनी बेदर्दी से मारा था उन्हें एसिड फेंक कर। उसके बाद कांची स्टडी रूम के बगल वाले रूम में आ गई जिसकी थीम डार्क ब्लू एंड व्हाइट थी। वहाँ पर रुद्र के अचीवमेंट्स से रिलेटेड चीजें रखी थी लाइक सर्टिफिकेट्स, मेडल्स। कांची धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। वहाँ रुद्र की कई सारी तस्वीरें भी थी जिसमें बहुत से गार्ड्स भी गन लिए खड़े थे। रुद्र की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। वो कार से निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंचा उसकी आंखें फैल गईं। क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? रुद्र जब अपने रूम में पहुंचा तो वहां कांची नहीं थी। ये देख रुद्र की आंखें फैल गईं और गुस्से से बोए तन गई। उसने कांची कांची चिल्लाते हुए बालकनी और वॉशरूम में भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। रुद्र मन ही मन गुस्से से बोला, अगर इस बार तुम भागी होगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। कांची औरोरा। इतना कह रुद्र बाहर आकर हर जगह कांची को ढूंढने लगा। उसने एक सर्वेंट से पूछा, कांची कहाँ है? रुद्र की बात पर वो सर्वेंट कांपते हुए बोला, सर वो सर मैम आपके स्टडी रूम की तरफ गई हैं। उसे बहुत डॉक्टर लग रहा था रुद्र के गुस्से से, इसलिए वो थर थर कांप रहा था। सर्वेंट की बात पर रुद्र ने राहत की सांस ली ये जानकर कि कांची घर में है और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र जब स्टडी रूम के बाहर पहुंचा तो उसने उसे बगल वाले रूम में देखा तो कांची एक तस्वीर लिए खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रुद्र गुस्से से अंदर गया और कांची के पास आया। उसके हाथ में एक औरत की तस्वीर देख रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांची से वो तस्वीर छीन ली और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की और मेरी चीजों को हाथ भी लगाने की?
रुद्र की बात पर कांची अपने हाथ कमर से टिकाते हुए बोली, क्यों नाम लिखा है इन चीजों पर तुम्हारा? कुछ ऐसा है समझ लो। रुद्र बोला, नहीं समझना, मैं तो लगाऊंगी हाथ, 100 बार लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? इतना ही शौक है तो छोड़ दो मुझे। क्यों रखा है इस कैद खाने में? दम घुटता है मेरा यहाँ। छोड़ दो, तुम्हें भी फुर्सत मिल जाएगी और मुझे भी। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा और गुस्से से बोला, रियली? वैसे अच्छा तरीका निकाला है यहाँ से निकलने का, लेकिन अफसोस तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रुद्र की बात पर कांची चिल्लाते हुए बोली, जा सकती हूँ और जाऊंगी, जाकर ही दिखाऊंगी। सुना तुमने? कांची की बात पर रुद्र ने कांची को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कांची कसमसाते हुए बोली तो रुद्र ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से जाते हुए मन ही मन बोला, तड़पो और तड़पो, जैसे मैं तड़पा था वैसे तुम भी तड़पो। मुझे दर्द दिया था ना तुमने, अब तुम्हें मिलेगा उससे भी ज्यादा। हो, ये इंसान कब पीछा छोड़ेगा मेरा? छोड़ो उसे। वैसे वो औरत थी कौन, ऐसा लगा कि माँ को देख लिया हो। एक पल को तो मैं उन्हें अपनी माँ मान बैठी थी। तू भी ना कांची कुछ भी बोलती है, माँ को देखा है नहीं कभी और उन्हें माँ समझने लगी। बोल। कांची हंसते हुए कमरे में चली गई पर रुद्र वहाँ नहीं था। ये देख उसने सुकून की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ चला गया, वरना परेशान करके रख देता। हो, तभी पीछे से आवाज आई, मैं यही हूँ वाइफी। रुद्र की आवाज सुन कांची ने उसकी तरफ देखा तो वो अभी अभी वॉशरूम से निकला था। रुद्र को देख कांची के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसके पास आते हुए बोली, वाह जी वाह, क्या बात है, आज मेरे पति देव तोवेल में बाहर नहीं आए। कपड़े ओह हो, डर गए लगता मेरे पतिदेव मुझसे, कहीं मैं आपकी तोवेल ना खींच लूं, है ना? कांची की बात पर रुद्र नजरें चुराते हुए बोला, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा तो ये नजरें क्यों चुरा रहे हैं? शट अप। रुद्र बोला, आप शट अप। कांची उंगली दिखाते हुए बोली, ऐसा है, मुझे तुम परेशान मत करो, ओके? मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो, मुझे थक गया हूँ मैं बहुत। रुद्र बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला और जाकर बेड पर लेट गया। कांची रुद्र के सामने आकर कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, मुझे भी सोना है, हटो यहाँ से। क्यों हटो, ये मेरा रूम है और मेरा ही बेड है। रुद्र बेड पर हाथ फैलाते हुए बोला, तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, कांची बोली। कांची की बात पर रुद्र तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो तुमने मान लिया कि माँ तुम्हारा पति हूँ? वो मैं? हाँ तो जबरदस्ती के ही सही पति तो हो मेरे। कांची बात बदलते हुए बोली, हाँ तो आओ, लेट जाओ बीवी मेरे बगल में, कौन रोक रहा है तुम्हें? रुद्र साइड में खिसक कांची के लिए जगह बनाते बोला, नहीं तुम हटो, मैं यहाँ तुम्हारे पास नेवर। कांची बोली, क्या नेवर? अभी तुमने ये कहा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, तो अपने पति के पास सोने में कैसी शर्म? आओ सो जाओ। रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र की बात पर कांची इरिटेट होते हुए बोली, मरो तुम। नहीं सोना, यहाँ मैं यही सोफे पर आकर बैठते, ठीक हूँ? इतना कह कांची सोफे पर यहीं पर पसार लेट गई और हाथ नीचे कर कंबल खींचने लगी, पर वो कंबल नहीं था, सोफा कवर था। ये देख कांची और इरिटेट हो गई और उठकर बैठ गई। रुद्र जो मुंह तक कंबल ओढ़ लेता था, कांची उसके पास आई और मन ही मन बोली, मेरे होते तुम सुकून से सो जाओ, ये तो होने से रहा मिस्टर पत्थर। इतना कह कांची ने एस बड़ी ई का रिमोट उठाया और हाई कूल कर दिया। इतना करके उसने रुद्र के पास से एक पिलो उठाया और उसका कंबल खींचकर बाहर भाग गई और रूम का डोर भी बाहर से लॉक कर दिया। यहाँ रुद्र एकदम से हड़बड़ा कर उठा। ये सब इतना जल्दी किया था कांची ने कि रुद्र को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। रुद्र ने यहाँ वहाँ देखा तो कांची वहाँ नहीं थी। वो बोला, पागल कहीं की, अच्छा है चली गई मरे जाकर, हो मेरा ब्लैंकेट भी ले गई। इतना कह रुद्र वापस लेट गया और पिलो को अपनी बाहों में कैद कर अपनी आंखें मीच ली। अब क्या होगा रुद्र का? क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? रुद्र अभी लेता ही था कि तभी फिर से वो हड़बड़ा कर उठा और बोला, अब ये लड़की फिर से ना भाग जाए। इतना कह वो बेड से उठा और दरवाजा खोलने लगा, पर वो नहीं खुला। ये देख उसने कांची को आवाज लगाई, दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रुद्र की बात सुन बाहर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, है भी नहीं, और हाँ टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ, नहीं भाग रही मैं।
आप अभी खुद पर ध्यान दीजिए, आपकी वोट लगने वाली है और मैं यहाँ बैठकर आपके मजे लूंगी और आराम से सो जाऊंगी। अंदर रुद्र कांची की बात सुन कुछ सोचता, इससे पहले ही उसे ठंड सी महसूस हुई। वो बोला, ये अचानक इतनी ज्यादा ठंड कैसे बढ़ गई? तो वहीं कांची रुद्र की हालत सोच मंद मंद हंस रही थी। तभी रुद्र की नजर एस बड़ी ई पर गई जो हाई कूल पर थी। ये एस बड़ी ई को हाई किसने किया? इतना कह रुद्र रिमोट ढूंढने लगा। ये रिमोट कहाँ गया? रुद्र ने हर जगह रिमोट ढूंढा, बेड पर, पिलो के नीचे, हर जगह, लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला क्योंकि रिमोट तो कांची के पास था। कांची रिमोट लिए उसे देख हंस रही थी। रुद्र दरवाजे के पास आया तो कांची बोली, रिमोट ढूंढने का कष्ट मत कीजिए पतिदेव, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कांची की बात पर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया और ठंड के मारे वो कपने लगा और बोला, दरवाजा खोलो कांची, ये क्या पागलपन है? मैं बाहर आ गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र की बात पर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, बाहर आएंगे तब कुछ करेंगे ना, खैर अभी आप हमें सोने दे और खुद भी आराम से बेड पर सोइए। देखो दरवाजा खोलो नहीं तो। रुद्र बोला तो कांची बोली, नहीं तो क्या पतिदेव, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। कह रुद्र कुछ ढूंढने लगा और कांची खिलखिला कर हंस पड़ी। रुद्र कब से एक चाबी निकालते हुए बोला, अब बताता हूँ तुम्हें तो। कांची दरवाजे से सटकर खड़े होते बोली, पति देव कैसा लग रहा है? अंदर मनाली शिमला की फीलिंग तो पक्का आ रही होगी है ना? तभी दरवाजा खुल गया और कांची रुद्र पर जा गिरी। रुद्र और कांची दोनों जमीन पर पड़े थे, रुद्र नीचे और कांची ऊपर। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली थी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। तभी रुद्र को कुछ याद आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से कांची को खुद के नीचे कर लिया और उसे घूर कर उठ गया। कांची भी नीचे से उठ खड़ी हुई और जैसे ही जाने को हुई रुद्र ने उसे पकड़ अपने करीब खींच लिया। कांची के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर आ लगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कांची रुद्र से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, पर छूट ना पाई। क्यों छोड़ूं? अभी तो हिसाब बराबर होना बाकी है मिसेस कांची सिंह राठौर। रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला। क्या करने वाले हो तुम? कांची रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, जो इस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। वेट एंड वॉच, कह रुद्र ने कांची को छोड़ा और एस बड़ी ई का रिमोट नीचे से उठाकर एस बड़ी ई बंद कर दी और कांची का हाथ पकड़ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। कांची अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्र कांची को वॉशरूम में ले आया और डोर लॉक कर दिया। पागल हो क्या? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? 2 बज गया रात का, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। कांची बोली। यही मैंने कहा था तुमसे, क्या तुम मानी थी? नहीं। सो अब मैं क्यों मानूं? चलो हिसाब बराबर करते हैं। इतना कह रुद्र ने कांची को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और उसे ऑन कर दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि कांची कुछ नहीं कर पाई और कोल्ड वाटर उस पर पड़ने लगा, लेकिन कांची भी कहाँ कम थी। उसने रुद्र को भी अपने पास खींच लिया, यानी शावर के नीचे पर फिसलने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए। इस बार कांची नीचे थी और रुद्र ऊपर और दोनों कोल्ड वाटर में भीग रहे थे। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर शावर बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ। रुद्र हड़बड़ा कर उठा और दोबारा पैर फिसलने की वजह से कांची के ऊपर गिर गया। पागल हो क्या? हड्डी पसली तोड़कर ही मानोगे क्या? मुझ जैसी कमजोर लड़की पर बार बार गिर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कांची नौटंकी करते हुए बोली। कांची की बात पर रुद्र बोला, गलती तुम्हारी है, क्यों खींचा मुझे अपने पास? पैर फिसल गया तो गिर गया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे इस कोल्ड शावर में भिगोने की? कांची बोली। टिट फॉर टेट, तुमने मुझे ऐस बड़ी ई में तड़पाया, मैंने तुम्हें कोल्ड शावर में भिगो दिया। हिसाब बराबर, रुद्र बोला। क्या बढ़ रही है कांची और रुद्र के बीच नजदीकियां? आखिर क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? मुंबई, राठौर मैंशन। रुद्र की बात पर कांची बोली, हटो मेरे ऊपर से। जिसकी बात पर रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला, और अगर मैं ना हटूं तो मैं हटा दूंगी। कह कांची ने उसे धक्का दे दिया और रुद्र जमीन पर जा गिरा। कांची उठती इससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़ फिर अपने ऊपर खींच लिया था और इस बार रुद्र नीचे और कांची ऊपर थी। बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। कह कांची उठने को हुई, लेकिन रुद्र ने उस पर अपनी पकड़ कस ली। पागल आदमी, छोड़ो मुझे। कांची उठने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन नहीं उठ पाई। कांची की बात पर रुद्र बोला, फालतू कोशिश मत करो, नहीं छूट पाओगी तुम मुझसे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कह कांची ने रुद्र के हाथ पर काट लिया, जिससे रुद्र की पकड़ ढीली पड़ गई और कांची जल्दी से उठकर भागी, लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर गई।
कांची को गिरा देख रुद्र घबरा गया और जल्दी से उसके पास भागा कांची और उसे उठाते हुए, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी? कांची की कमर बहुत दर्द करने लगी थी, वो दर्द से तड़प रही थी। रुद्र की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंख से आंसू बह गया था और उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कहते हुए रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया और बोला, तुम भीग गई हो, प्लीज कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। रुद्र की बात पर कांची बोली, मेरी कमर बहुत दुख रही है, मैं नहीं उठ पाऊंगी, ऐसे ही सूख जाएंगे, रहने दो, वैसे भी तुम ही ने भिगाया है। कांची की बात पर रुद्र उसे इग्नोर करते हुए बाहर आ गया और किसी को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके थे, जो सारी फीमेल डॉक्टर्स थे, जिन्हें देख कांची हैरानी थी। सिर्फ कमर दर्द के लिए इतने सारे डॉक्टर्स? तभी रुद्र बोला, चेक करिए इन्हें, कमर में पेन है। रुद्र की बात पर डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन उनकी ड्यूटी थी तो उन्हें तो करनी ही थी। उनमें से एक डॉक्टर कांची के पास गई और उसे चेक करने लगी, लेकिन डर डर कर, क्योंकि रुद्र की नजर उस पर ही थी। वही कांची मन ही मन रुद्र को पागल कह रही थी। चेक करने के बाद डॉक्टर बोली, सर गिरने की वजह से इनको बस नॉर्मल दर्द है कमर में, डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए और वक्त पर दवाइयाँ दे दीजिएगा, आई होप ये जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात पर रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और सारे डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद कांची ताली बजाते हुए हंसने लगी और बोली, वाह वाह वाह, क्या बात है, गिराओ भी खुद और डॉक्टर्स की भीड़ को भी खुद लाकर खड़ा कर दो, ये कौन सी बात हुई मिस्टर रुद्र सिंह राठौर? और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मेरी फिक्र में कि डॉक्टर्स की सारी टीम बुला ली। डॉक्टर्स की टीम तो किसी ऑपरेशन में भी नहीं आती होगी। कांची की बात का रुद्र कोई जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वो खुद ये सोच रहा था कि उसने कांची की इतनी फिक्र क्यों की। वो तो उससे नफरत करता था ना, बस यही सब सोच उसने एक आह भरी और मन ही मन बोला, मैंने उसकी फिक्र नहीं की, बस मैं उसे अभी मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे तो मुझे तड़पा तड़पा कर मरना है, अपना बदला लेना है। रुद्र को ना बोलते देख कांची बोली, क्या हुआ, कौन सा सांप सूंघ गया? ओफो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम सांप से कम हो क्या? खैर ये बताओ कि मेरी इतनी फिक्र किस लिए की जा रही थी? कांची की बात पर रुद्र बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना कह वॉशरूम में घुस गया और कांची को ना जाने क्यों अंदर एक खुशी से महसूस हो रही थी, लेकिन कांची ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बोली, प्यार करता हूँ, प्यार करता होता तो जबरदस्ती यहाँ लाकर कैद नहीं करता। हो, यहाँ से निकलने की सोच रही थी, अब इस कमर दर्द से कैसे छुटकारा दिलाऊं खुद को। इतने में एक सर्वेंट गर्म सूप लेकर वहां आ गया और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, मैम आपका सूप। इतना कह वो चला गया और कांची ने एक नजर सूप को देख मुंह फिर लिया और बोली, मुझे नहीं पीना कोई सूप। इतने में रुद्र वॉशरूम से निकलते हुए बोला, सूप तो तुम्हें पीना पड़ेगा वाइफी। रुद्र ने इस वक्त नाइट सूट पहना था। वो जल्दी से कांची के पास आकर बैठ गया और बोला, सूप खुद पियोगी या मैं पिलाऊं? रुद्र की बात पर कांची लेते हुए बोली, मुझे ना खुद पीना है ना है तुमसे पीना है, वैसे है बहुत रात हो चुकी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। कांची की बात पर रुद्र उसे उठाते हुए बोला, नहीं सोने दूंगा, पहले सूप फिर नींद। कहीं उसने कांची को बेड पर टिका कर बैठा दिया। कांची भी चुपचाप बैठ गई। उसने दोबारा बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी उसका बिल्कुल मन नहीं था रुद्र से बहस करने का। रुद्र ने सूप का बाउल उठाया और उसे स्पून में भर फूंक से ठंडा कर कांची की तरफ बढ़ा दिया। कांची ने बिना आनाकानी के सूप पी लिया। ऐसे ही रुद्र उसे सूप पिलाता रहा और वो चुपचाप रुद्र को देखते हुए सूप पीने लगी। शायद उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो रुद्र में खो चुकी थी। क्या बढ़ रही हैं रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? क्या हो जाएगा कांची को रुद्र से प्यार? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।